राम कवन प्रभु पूछहु तोई, कहिए बुझाए कृपा निधि मोहि। श्री रामचरितमानस में एक चौपाई आती है, राम ब्रह्म परमार्थ रूपा। राम ब्रह्म, और फिर हमारे यहाँ तो न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने उसका जवाब मांग लिया कि भाई राम काल्पनिक हैं या वास्तविक हैं। तो शायद विश्व में पहले भगवान होंगे जो अपने आप को सिद्ध करके आज अयोध्या में विराजमान हुए हैं कि हम काल्पनिक नहीं हैं, हम वास्तविक। एक जो कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, कहा जाता है कि राम को बदनाम करने के लिए कई सारे प्रसंग उसके अंदर ऐड किए गए। हमारे बहुत सारे ग्रंथ जो जला दिए गए, फाड़ दिए गए, नष्ट कर दिए गए जब बाहरी आक्रमणकारी आए। उस समय में वाल्मीकि रामायण में भी निश्चित रूप से बहुत सारी चीजें हुई। क्योंकि ये जो चीज आपने बोली चिलम वाली या नशे वाली, ये तो अधिकांश शिव के साथ जोड़ी जाती है। शंकर जी का प्रसाद भांग है। क्यों शंकर जी पीते थे? लोग यही कहते हैं। शंकर जी ने एक बार जहर पिया था, कितने लोगों ने पिया ये बताइए। सबसे ज्यादा सर्वनाश सनातन धर्म का ही होता है, वो किसी भी रूप में हो। सीता जी बोली, एक बात बताइए, मेरे पिताजी ने तो आपको बल पौरुष संपन्न मान करके मेरा विवाह किया था, तो आप में इतना भी बल नहीं है कि आप वन्य जीवों से मेरी रक्षा कर सकें। समाज के अंदर इतनी सारी चीजें हो रही होती है, रेप के केसेस देखने को मिलते हैं, आए दिन बेटियों के साथ कुछ भी हो रहा है। कि रामायण का एक पक्षी जो मांस भक्षण करने वाला है, जिसका शरीर पवित्र नहीं है, जिसका आहार पवित्र नहीं है, एक पक्षी भी कहता है कि पराई स्त्री को तू ऐसे नहीं ले जा सकता, वो मेरी बेटी है, मैं उसकी रक्षा करूं। ये आज कहाँ चले गए वो लोग सब? श्री राम के चरित्र के बारे में जब भी हम बात करते हैं तो उनसे जुड़े कई सारे प्रश्न, सवाल जो मन के अंदर आते हैं, जो आजकल लोग भी पूछते हैं। वैसे तो श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, लेकिन फिर भी राम ही एक ऐसे हैं जिनके चरित्र, जिनकी मर्यादाओं पर आज भी अनेक प्रश्न उठते हैं कि उन्होंने ऐसा कर दिया, या फिर उनके अगेंस्ट में कई सारे क्वेश्चंस हम देखने को मिलते हैं। लेकिन कई सारे जिज्ञासाएं मेरे मन के अंदर भी हैं, कुछ सवाल लोगों के भी हैं, जिनको पूछने के लिए आज मैं हरिद्वार पधारी। हरिद्वार में मेरे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं परम पूज्य डॉक्टर साध्वी विश्वेश्वरी देवी जी, जो पीएचडी होल्डर भी हैं वाल्मीकि रामायण में। वो आज हमें राम के चरित्र के बारे में, सीता माता के बारे में कई सारे क्वेश्चंस के जवाब देंगे। तो साध्वी जी, थैंक यू सो मच, आपने समय निकाला। जय श्री राम। आपके बारे में जब मैं पढ़ती हूँ तो शुरुआत से आपने अपना बचपन राम को समर्पित किया है, और बहुत छोटी आयु के अंदर पूरी तरीके से सांसारिक मोह को छोड़कर राम की तरफ आना। तो ये क्या परिवार के अंदर ही ऐसा माहौल था, या फिर आपने खुद से, या शुरुआत से झुकाव था राम की तरफ? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, हमें ऐसा लगता है कि राम अपने आप में इतने पूर्ण शक्ति हैं कि वो आपको खींचते हैं, आकर्षित करते हैं। तो हमारा जीवन ऐसा ही रहा। हमें बचपन से जब भी हमने होश संभाला तो राम जी ने हमें आकर्षित किया। और परिवार में माहौल तो था ही, एक ब्राह्मण परिवार से हम हैं, तो निश्चित सी बात है, पूजा पाठ, मंदिर जाना और ये सब, ज्योतिष का भी और सभी कुछ हमारे परिवार में शामिल रहा। पर सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी राम जी का कोई चित्र देखते थे, राम जी की कोई मूर्ति देखते थे, इवन जब हम छोटे अवस्था में स्कूल जाते थे तो मंदिर कहीं मिल जाता था, मंदिर में भी राम जी का यदि श्री विग्रह मिल गया तो एक अंदर से एक विशेष आनंद, एक विशेष खुशी जो होती थी, तो वहीं से शुरुआत हुई हमारे। और धीरे 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 बाकी हम कथा श्रीमद् भागवत की भी करते हैं, शिव महापुराण भी करते हैं, आदर सबका है, पर राम जी का एक विशेष जो लगाव है, आकर्षण है। राम जी हमें खींचते हैं। राम जी की मुस्कुराहट, राम जी का स्वरूप, राम जी की मर्यादा, राम जी की शीलता, उनकी सरलता, उनका बोलने का जो तरीका है, वो सारी चीजें, तो वो ऐसा लगता है जैसे वो हमारे अंदर, हमारे रोम रोम में वो समाहित हैं और वो हमें जागृत करते हैं, वो हमें चेतना दे रहे हैं, वो हमें आनंद दे रहे हैं। तो इस रूप में राम जी शुरू से ही, जब से हमने होश संभाला, तो राम जी हमारे बिल्कुल रोम रोम में रमे हुए। अगर आपके परिवार की बात करें तो अब परिवार में आपके कितने लोग थे, और क्या सारे ही इसी प्रोफेशन के अंदर, अगर मैं बात करूं तो, या फिर सिर्फ आप ही हैं
नहीं, परिवार में हमारे माता पिता और हम 5 भाई बहन हैं। तो इससे पहले भी हमारे पूर्वजों में भी कोई राम कथा कहने वाला नहीं था। हाँ, यह रामचरितमानस का पाठ नित्य होना, श्रीमद् भागवत या गीता जी का पाठ वगैरह सभी लोग करते हैं, पर कोई भी कथा या सत्संग लाइन में नहीं है। वो हम ही एक इस लाइन में आए, और ये भी एक चमत्कार ही कहें हम, या ईश्वर ने हमें इसके लिए नियुक्त किया हो, ये तो वही जाने। लेकिन हमारा आना भी कोई हमने बहुत सोच समझ के, कोई योजना बना के, कोई बहुत सीखने के बाद और बहुत क्लासेस करने के बाद ऐसा सत्संग लाइन ज्वाइन किया, ऐसा भी नहीं है। तो हमें लगता है कि हमारे लिए ईश्वर ने पहले से ये निर्धारित किया था कि आपको इस लाइन में जाना है, आपको सत्संग और कथा के माध्यम से लोगों के दिल में अपने धर्म का प्रचार, अपने ईश्वर की भावना को जागृत करना है। तो ये ईश्वर ने ही हमारे लिए तय किया था। लेकिन आज के पर्सपेक्टिव से हम बात करें, आपने बहुत शुरुआत में, आई थिंक 2000 में आपने इस जर्नी की शुरुआत की थी। नहीं, 2000 से भी बहुत पहले यदि हम कहें तो हमारा लगभग 8 या 9 वर्ष की अवस्था रही थी। तो उस समय सबसे पहली बार सत्संग में एक जगह कहीं कथा चल रही थी, और हमारे नाना जी ने हमें, वहां बीच में गैप होता था 2 घंटे का, तो उस समय में हमें वहां मंच पे बिठा दिया, ये कुछ बोलेंगी। और उस समय हमें भी नहीं पता कि हमने क्या बोला, और वहां से हमारी जर्नी प्रारंभ हुई थी। तो 8 या 9 वर्ष की अवस्था उस समय हमारी रही होगी। तो उस समय तक हमें पता ही कुछ नहीं था राम क्या है क्या है। पर सब लोग ये कहते हैं आपने 15 मिनट बोला था, अच्छा बोला था, क्या बोला था ये हमें भी नहीं पता। तो वहां से प्रारंभ हुआ था, और छोटे छोटे पहले एक दिन का कहीं आधे घंटे का सत्संग में चले गए, कहीं ऐसे कीर्तन में चले गए, कहीं मंदिर पे कुछ कार्यक्रम हुआ। अखंड रामायण पाठ हमारे क्षेत्र में एमपी में बहुत होते थे, तो वहाँ अखंड रामायण पाठ में हम और हमारे से जो बड़ी बहन थी, तो उन दोनों को देखते थे ना, छोटे छोटे बच्चे रामायण अच्छी करते हैं, तो हम लोगों को लेके जाते थे कि आप पढ़िए। तो ऐसे धीरे 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 धीरे, और फिर 1 दिन 2 दिन 3 दिन के सत्संग में ये जर्नी प्रारंभ हुई। फिर श्री राम कथा का प्रारंभ हमने लगभग 97-98 में किया था। जो 9 दिन का पूरा सत्र होता है वो 97 से प्रारंभ किया। जब एक संत की पदवी को देखते हैं तो ऐसा डिवोशन, ऐसा भाव आता है कि वो कुछ गलत नहीं कर सकता बिल्कुल भी। अगर मैं आपसे शुरुआत की जर्नी की, अभी तो आपने सब कुछ जाना हुआ है, आप शब्द में भी आपके उतने ताकत होती है कि लोगों को आकर्षित कर सके और मंत्रमुग्ध कर सके, पर्सनल एक्सपीरियंस है मैं कह रही हूँ। लेकिन इसके बावजूद जब आप शुरुआत की जर्नी की हम बात करें, तो कुछ ऐसा टाइम हुआ हो या पहली कथा के अंदर कि वहां पर कुछ गलत बोल दिया हो, या फिर कुछ ऐसा बोल दिया हो कि फिर बाद में सोचते हैं कि ये तो गलत बोला था, कुछ ऐसा? नहीं, ऐसा तो देखिए, हम 2 बात आपसे कहें कि हम, एक तो हमारा स्वभाव ऐसा रहा है, जो हमें जानने वाले लोग हैं बहुत निकटवर्ती, वो जानते हैं कि हमें बहुत ज्यादा बोलने की आदत नहीं है। हम बहुत कम बोलते हैं, जितना आवश्यक है उतना ही बोलते हैं। अब तो बहुत ज्यादा बोलने भी लगे हैं। पहले शुरुआत में जो हमारा स्वभाव ऐसा था कि जितनी आवश्यकता है उतना ही घर में भी, परिवार में भी उतना ही बोलते थे। तो पहले लोग शिकायत करते थे हम देवी जी को मिलने आए और उन्होंने तो कुछ हमसे कहा ही नहीं। तो ऐसे लोग मतलब बुरा मान के चले जाते थे। फिर धीरे धीरे हमें लगा नहीं, लोगों से बोलना भी जरूरी है, तो धीरे धीरे फिर हमने वो बोलने का हैबिट बढ़ाई। पर हमारा एक स्वभाव है कम बोलना। दूसरी बात यह है कि जो भी बोलो, एक सधा हुआ नपा तुला। जैसे हम राम की कथा करते हैं तो राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम, तो वो मर्यादा आपके आचरण में, आपके व्यवहार में, आपकी भाषा में, आपके संस्कारों में झलकनी चाहिए। तो हमें लगता है कि एक साधु का, एक संत का जो जीवन है, उसकी भाषा, उसका व्यवहार, उसका चिंतन, वो सब कुछ मर्यादित होना चाहिए। तो ऐसा तो हमें कभी लगा नहीं कि हमने किसी के लिए गलत शब्दों का प्रयोग किया हो या किसी को चोट पहुंचाने वाली कोई बात कही हो। तो हमेशा से ये रहा। हाँ, ये हो सकता है कि हमने कुछ कहा हो, सामने वाला ना समझा हो और उसको चोट पहुंचे हो, ये अलग विषय है। पर कभी हमने जानकर किसी को अपने शब्दों से चोट नहीं पहुंचाई, और एक अपनी भाषा की मर्यादा का हमेशा ध्यान रखा। मैंने ये प्रश्न इसलिए किया क्योंकि जब आप राम कथा या व्यासपीठ की गद्दी पे बैठते हैं तो
काफी सारे लोग आपको सुन रहे हैं, करोड़ों की संख्या में, लाखों की संख्या में, और वहां पर एक अजीब सा प्रेशर होता है दिमाग में कि क्योंकि सब लोग सुन रहे हैं तो कुछ गलत मैसेज ना जाए। तो कभी कुछ ऐसा एक सैचुरेशन पॉइंट आया हो कि ऐसा लगा हो कि नहीं यहाँ पर कुछ गलत बोल दिया, या फिर इस कथा को इस तरीके से बताना चाहिए था, या कोई इमोशनल मोमेंट ही आपका हो जो आपको महसूस हुआ हो कि नहीं आज तो राम जी से कनेक्शन महसूस हो रहा है? देखिए, गलत तो नहीं हम कह सकते, बट हाँ, जब जब भी हम कथा में होते हैं तो उस कथा को हम बिल्कुल आत्मसात करते हैं। और ये तो हमने आपको बताया ना कि 8-9 वर्ष की अवस्था से हमारी ये यात्रा प्रारंभ हुई, और 97 में हमने पहली राम कथा कही, बरेली में हमारा पहला आयोजन हुआ था। तो वहां से लेकर आज 2025 हो रहा है। जब जब भी हम कथा करते हैं तो अब जैसे राम वनवास की कथा की, तो राम वनवास की कथा में हम जो इमोशनल होते हैं, वो कथा विश्राम हो गई, आरती हो गई, उसके बाद आके 1-1.5 घंटे हम किसी से मिलते नहीं, और उस दौरान भी उस इमोशंस को हमें ये लगता है कि जैसे हमारा पता नहीं क्या, राम जी वनवास चले गए तो हमारा सब कुछ चला गया। तो हम आज आपको ये चीज शेयर कर रहे हैं, हमारे 1-2 लोगों के अलावा किसी को इस बात का पता भी नहीं है। तो हम वहां से आने के बाद 1-8 घंटे रोते हैं बैठकर, राम जी के सामने बैठ के रोते हैं कि आप क्यों चले गए। अब भरत चरित्र होता है तो वो बहुत ज्यादा एक इमोशनल होता है, बहुत ज्यादा उसमें एक आत्मीय भाव जुड़ा होता है। तो आज आज भी वो सेम कंडीशन है। कई लोग हमसे प्रश्न करते हैं, आप इतने समय से कथा कर रहे हैं और हर कथा में आपको ये कथा करनी है, या कृष्ण कथा जब करते हैं, जब भगवान कृष्ण सबको छोड़कर चले गए मथुरा, गोपियों को, अपनी माता यशोदा को, नंद बाबा को, सबको छोड़कर चले गए, तो वो जो पल होता है वो हम अपने जीवन में जीते। कोई कथा कह रहे हैं या कोई कहानी कह रहे हैं इस रूप में नहीं, तो हमने वो फीलिंग अपने जीवन में हर उस कथा में महसूस किया जब हमने वो चरित्र कहा है। सीता जी की विदाई हो गई तो हम आकर के फिर बैठ करके, जो दरबार होता है उसके सामने बैठ करके हम उसको सोचते हैं, जो कथा में बोला है वो सब रिपीट होता है, और यहाँ हमारी आंखों से आंसू गिरते हैं कि सीता जी की विदाई हुई। तो ये जो चीज है कि कथा केवल एक कहानी नहीं है, वो हमारे आपके सबके जीवन से जुड़ा हुआ है, वो हमारी आत्मा से जुड़ा हुआ है, और हमने उसी रूप में इस चीज को महसूस किया है, और वो अद्यतन भी, आज भी वही कंडीशन होती है। और ये आपने नहीं, हमने खुद महसूस किया है। मैं आपको बता दूं, साध्वी जी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो क्यों है, क्योंकि राम के प्रति मेरा आकर्षण जो है वो इन्हीं की वजह से है। मैं बहुत छोटी थी तब इनकी कथा सुनने के लिए जाती थी, और अराउंड 4th-5th में होंगी तब जाके मैंने साध्वी जी की कथा सुनी थी, और तभी से राम की तरफ मेरा आकर्षण रहा है। और उस वक्त से मैं एक क्वेश्चन हमेशा से पूछना चाहती थी, ये सेम क्वेश्चन आप अपनी कथा में भी बताते हैं, वाल्मीकि रामायण की बात करें, मानस की बात करें, तो हर जगह ये सेम क्वेश्चन होता है। और मुझे लगता है आप एकदम सही पर्सनैलिटी हैं ये सवाल पूछने के लिए। राम कवन प्रभु पूछहु तोई, कहिए बुझाए कृपा निधि मोहि। राम कौन है, ये प्रश्न हम कथा में भी ये बात कहते हैं, ये अनादिकाल से चला आ रहा है, ये केवल हमारा आपका प्रश्न नहीं है। जब त्रेता में भगवान शंकर से पार्वती जी और शंकर जी का, सती और शिव का जो प्रसंग है वो भी आता है, उसके बाद पार्वती जी का जन्म हुआ, पार्वती जी का विवाह हुआ, तो पार्वती जी ने भी ये प्रश्न पूछा शिव से कि राम कौन है, जिन राम की वजह से हम सती शरीर में, सती के रूप में हम बोराए हुए, मतलब पागल से घूमते रहे, सब जगह राम ही राम हमें नजर आते रहे, फिर भी हम राम को नहीं समझ पाए, राम कौन है। भरद्वाज जी याज्ञवल्क्य जी से पूछते हैं, राम कवन प्रभु पूछो तो ही। तो बड़ा अच्छा प्रश्न आपने किया, आज भी यही प्रश्न है, राम कौन है। और जिसकी जैसी विचारधारा रही, उसने उस रूप में इस प्रश्न को समझाया, सुलझाने की कोशिश की। हम इसे इस रूप में मानते हैं, राम जिनको आप अयोध्यापति, अयोध्या नरेश, श्री दशरथ जी के पुत्र के रूप में देखते हैं, वो राम केवल त्रेता में आए हों ऐसा नहीं, वो राम घट घट वासी भी,
श्री रामचरितमानस में एक चौपाई आती है, राम ब्रह्म परमार्थ रूपा। राम ब्रह्म है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। तो राम सब जगह व्याप्त है। राम शब्द का जो अर्थ है, रमन्ते योगिनो नन्ते नित्यानंदे चिदात्मनि, जो सब में रमण कर रहा है वो राम। तो इस भाव से जब हम राम को पहचानते हैं तो निश्चित सी बात है कि राम तत्व तक हम पहुंच पाते हैं। यदि हम इतना ही मान लें, अब जो ये आपने चौपाई बोली ना, उसका भाव ही यही है। भरद्वाज जी ने पूछा ही यही था कि एक राम को तो मैं जानता हूं, एक राम अवधेश कुमार, उनके चरित्र को मैं जानता हूं, जो दशरथ जी के घर बेटा बन करके आए थे। उनकी कथा भी मैं जानता हूं। रावण ने जानकी जी का अपहरण कर लिया, उन्हें क्रोध हुआ और उन्होंने रावण को मार दिया, ये राम की कथा है। भरद्वाज जी बोले। तो याज्ञवल्क्य जी ने कहा फिर क्या जानना है? तो वो कहते हैं जानना ये है, प्रभु सोई राम की अपर को जाहे जपत त्रिपुरारी। भगवान शंकर जिनका भजन कर रहे हैं वो यही राम है त्रेता में आने वाले, या कोई और दूसरे राम है जिन्हें मैं नहीं जानता हूं? क्योंकि प्रश्न ये था कि ये त्रेता में आए और शंकर जी तो अनादिकाल से भजन कर रहे हैं। सृष्टि के आदि से तो हम आप सब देख रहे हैं, पर सृष्टि नहीं होती तब भी शिव भजन करते हैं। तो शंकर जी किन राम का भजन कर रहे हैं? और तब उसका उत्तर ये है कि राम लीला में भले ही त्रेता में आए हों, लेकिन राम जी सदा सदा कण कण में विराजमान है। जो हर कण में रम रहा है वही राम। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा है, वो ब्रह्म है, वो ईश्वर है। तो ये तो एक लीला हुई कि लीला में वो आ गए। आज आपके घर में कोई बच्चा जन्म लेकर के आए, आप उसका नाम राम रख दो, तो आपको तो ये लगेगा हमारे बच्चे का नाम राम है, पर राम तो अनादिकाल से रहे हैं। तो ठीक है, ऐसे ही दशरथ जी के घर वही ब्रह्म अवतार लेकर आया तो उनका नाम राम रखा गया, पर इसका मतलब ये नहीं कि राम नाम पहले नहीं था। और इसे वेदों में बड़े अच्छे से कहा गया। हमने जब पीएचडी की तो इस विषय में थोड़ा ही लिखा, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट सीता जी पर था, तो वहां हमने बहुत इसका स्वाध्याय किया। राम शब्द वेदों में आया और वेद अनादि है, मतलब कब कहाँ वेदों का अस्तित्व हुआ ये किसी को नहीं पता। विश्व में भी ये चीज मान ली गई है, स्वीकार की गई है कि सबसे प्राचीन जो ग्रंथ है वो ऋग्वेद है। सबसे प्राचीन विश्व इतिहास में लिखित में लिखे हुए पुस्तक के रूप में ऋग्वेद सबसे प्राचीन। तो आप सोचिए आप, और वेद को कोई लिखता नहीं है। जब सृष्टि का अंत होता है तो भगवान वेदों को अपने अंदर अपने शरीर में समाहित करते हैं। और सनातन में ऐसा कहा गया, जब सृष्टि प्रकट करनी हो, रचना करनी हो, उस समय भगवान अपनी श्वास से 4 वेद प्रकट करते हैं। तो उसका लेखक हम आप जैसा कोई इंसान नहीं है, वो स्वयं भगवान के ही ज्ञान के द्वारा वो प्रकट हुए हैं। तो ऐसे वेदों में राम जी का नाम है। इसका मतलब राम नाम तो अनादिकाल से, और उसका यदि शाब्दिक अर्थ करें तो जो सब में रम रहा है वही राम। और राम नाम के लिए देखो एक बढ़िया बात आपको बताएं, एक बार आप राम कहो तो जैसे हे राम कहा, ये क्या हुआ? संबोधन। एक बार राम कहने से संबोधन हो जाता है, 2 बार राम कहने से अभिवादन हो जाता है। आज भी आप ग्रामीण क्षेत्रों में कहीं जाएं या थोड़ा सा जो बहुत हाई लेवल पर विकसित नहीं हुए हैं, इन क्षेत्रों में आप जाएंगे तो वहां राम राम कहते हैं जी, है ना? तो 2 बार कहने से संबोधन हो एक बार कहने से संबोधन हो जाता है, 2 बार कहने से अभिवादन हो जाता है, 3 बार कहने से संवेदन हो जाता है। जैसे अगर कहीं कुछ हो जाए, अरे राम 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 ऐसे बोल देते हैं ना हम लोग, तो वो एक संवेदना व्यक्त कर दी हमने। तो राम जी का नाम देखो आप कितना कमाल का। और बार बार कहने से संकीर्तन हो जाता है। तो राम जी के नाम की महिमा अद्भुत है, अपार है। राम जी लीला में त्रेता में आते हैं, पर राम जी कितने पुराने हैं, क्या है, ये तो आज तक कोई नहीं समझ पाया। इवन हमारे यहाँ तो
जैसे बीच में चला ना राम काल्पनिक है, और फिर हमारे यहाँ तो न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने उसका जवाब मांग लिया कि भाई राम काल्पनिक हैं या वास्तविक हैं। तो शायद विश्व में पहले भगवान होंगे जो अपने आप को सिद्ध करके आज अयोध्या में विराजमान हुए हैं कि हम काल्पनिक नहीं हैं, हम वास्तविक हैं। तो इससे बड़ा कोई और प्रमाण नहीं हो सकता। आज भी एक तबका है जो बोलता है कि काल्पनिक ही है, माइथोलॉजी स्टोरीज बताया जाता है सनातन की हर चीजों नहीं, तो को। अब तो ये सिद्ध हो गया ना। वो तो सभी सुप्रीम कोर्ट ने भी तो यही पक्ष रखा था कि अगर वो काल्पनिक है तो उनका अयोध्या में जन्म कैसे हुआ, फिर तो कल्पना में ही जन्म हुआ ना। तो सुप्रीम कोर्ट ने तभी तो वहां मंदिर बनाया है जब राम शाश्वत हैं, राम ने वहां जन्म लिया है, वो इतिहास पुरुष हैं, इतिहास के रूप में मान करके जो साक्ष्य मिले हैं उन साक्ष्यों के बल से ही तो सत्य माना है। और आज राम जी अयोध्या में विराजमान हुए हैं। तो जो काल्पनिक है वो तो बात यहाँ खत्म हो गई। वाल्मीकि रामायण के अंदर जब भरद्वाज जी से प्रश्न करते हैं तो उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पूछते हैं। मुझे लगता है बहुत अच्छा कोट है समझाने के लिए कि क्या क्या चीजें राम के साथ जुड़ी हैं, जिसमें श्लोक आता है, करेक्ट मी अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे सही कीजिएगा, कि श्लोक है कौन वस्मिन् सांप्रतम लोके गुणवान कस्य वीरवान धर्मज्ञ कृतज्ञ। तो इसको आप पूरा करके और कोट करके बताइए एग्जैक्टली कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं राम की। देखिए, ये वाल्मीकि रामायण का प्रथम श्लोक है और 24,000 श्लोक वाल्मीकि जी ने लिखे रामायण में। आज उसमें कुछ कम मिलते हैं। उस समय जब नारद जी आए और जिस समय समाधि में बैठे थे वाल्मीकि जी, तो नारद जी आए कि आप कुछ लिखिए। तो वाल्मीकि जी ने पूछा कि आप मुझे बताइए क्या ऐसा 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 व्यक्ति इस समय, सांप्रतम कहते अभी इसी समय, क्या इस धरती पर है तो मैं उसकी कथा लिख सकता हूँ, वरना किसी की नहीं लिख सकता। वाल्मीकि जी ने कहा कौन उसमें सांप्रतम लोके गुणवान कष्ट वीर्यवान, कोई ऐसा गुणवान है जिसमें कोई दोष ही ना हो। गुण के साथ दोष, ये सभी हमारे आपके सब जितने जड़ चेतन हैं सबके अंदर यदि गुण है तो दोष भी जरूर होगा। वो अलग बात है, किसी के अंदर 99% गुण हो सकते हैं, किसी के अंदर 99% अवगुण हो सकते हैं, पर आधा 1% का तो सब में मिलावट है। तो यहाँ श्री राम जी के लगभग 16 गुण हमारे ख्याल से यहाँ पूछे गए हैं। कौन उसमें सांप्रतम लोके गुणवान कष्ट वीर्यवान, कोई वीर्यवान है, कोई ऐसा चरित्रवान है जिसके चरित्र के सामने सब कुछ फीका हो जाए, जिसने अपने चरित्र से ही सब जीत लिया हो। कोई ऐसा ऐसा है जिसका क्रोध भी, वहां कहा गया है, यद्यपि क्रोध दोष में गिना जाता है, पर वहां कहा गया है कि उनके क्रोध से देवता भी नतमस्तक हो जाएं जब वो क्रोधित हो। तो ऐसा क्रोधवान भी कोई है। तो ऐसे भगवान के अनेक गुण बताए गए हैं। और सांप्रतम शब्द जोड़ा, क्या इस समय है, तो देखो इससे भी ये पता चलता है कि त्रेता में भगवान जिस समय लीला कर रहे थे उसी समय वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी। उसी समय की सांप्रतम की बात हो रही है ना, तो उसी समय जब भगवान की लीला चल रही है। अब काल्पनिक तो तब होता है हम कोई आदमी है नहीं सामने, उस समय कह दिया कि ऐसा ऐसा कोई व्यक्ति था, पर नारद जी कहते हैं इस समय है, कौन है, तब राम जी के विषय में उन्होंने बताया। तो पहला जो अध्याय है वो 100 श्लोक का है। तो नारद जी ने उनको बताया ऐसा ऐसा ऐसा, अब इसको आप विस्तार करिए। तो निश्चित सी बात है कि जो जो उन्होंने राम जी में बातें कही थी, गुणवान है, वीर्यवान है, कृतज्ञश्च, धर्मज्ञश्च, तो वो सब नारद जी ने सिद्ध किया राम जी में। और चरित्र के लिए तो राम चरित्र जैसा चरित्र न कभी भूतो न भविष्यति, न कभी हुआ है न कभी हो सकता। चरित्र के बल पर ही रामचरितमानस जो नाम रखा श्री आदि कवि वाल्मीकि जी के रामायण के बाद पहला नाम परिवर्तन हुआ, क्योंकि इसके बाद जो रामायण लिखी गई वो सब रामायण के नाम से ही लिखी गई। रामायण सतकोटि अपारा, 100 करोड़ से ज्यादा रामायण लिखी गई, अलग अलग भाषाओं में लिखी गई, पर सबने नाम यही रखा रामायण। पर तुलसीदास जी महाराज ने उस नाम को परिवर्तित किया
और उसको रामचरितमानस कहा, क्योंकि चरित्र ही महत्वपूर्ण है। और हमें लगता है जब ये बात आई है तो एक बात और कह दें, हमारे यहाँ एक श्लोक आता है कि यदि चरित्र से गिर गया व्यक्ति तो वो चाहे 4 वेद 6 शास्त्र का भी स्वाध्याय कर ले, लेकिन कभी भी जीवन में वो उन्नति नहीं कर सकता। तो चरित्र महत्वपूर्ण है। आजकल के बच्चे उस चीज को बिल्कुल हंसी खेल में लेकर के चल रहे हैं, और किसी को कुछ कहो तो बुरा भी बड़ा जल्दी लगता है। पर सच्चाई यह है, चरित्र को संभालना बड़ा जरूरी है ना। हमारे यहाँ तो रामचरित्र कृष्ण चरित्र इसीलिए कहा गया है, चरित्र को संभालना बहुत जरूरी। और रामचरित्र अनुकरणीय है, कृष्ण चरित्र अनुकरणीय नहीं है, ये भी आपको स्पष्ट कर दें। कृष्ण ने जो किया वो आप नहीं कर सकते, लेकिन राम ने जो किया वो आपको करना ही करना है। मनुष्य मात्र को चरित्र की शिक्षा देने के लिए ही राम जी का अवतार हुआ। कैसे जीना है, माता पिता के साथ कैसे व्यवहार करना है, एक पति है तो पत्नी के रूप में कैसे, पत्नी के साथ कैसे व्यवहार करना है, एक पत्नी को पति के रूप में कैसे व्यवहार करना, भाई भाई में कैसा व्यवहार, इवन कोई आपकी शरण में आ गया उसके साथ कैसा व्यवहार। तो यही तो सिखाया राम जी ने। लेकिन चरित्र की बात करें तो जैसे आप बता रही हैं लोगों के चरित्र में, या तो रिलेशनशिप्स में भी बात करें, आज के टाइम में जो ट्रेंड देखने को मिलता है कि बहुत जल्दी रिलेशनशिप भी बदलते हैं। तो जब चरित्र की हम बात करते हैं, राम जी के चरित्र पे भी कई प्रश्न उठे हैं, जबकि उनका नाम हमेशा चरित्र के साथ जोड़ा गया है, लेकिन फिर भी अनेक प्रश्न उनके ऊपर उठे हैं कि उन्होंने, अगर हम प्रेम के संदर्भ में बात करें तो माता सीता के प्रति उनका इतना प्रेम है, लेकिन फिर भी वो अग्नि परीक्षा की बात करते हैं। तो आप इस वाले जो कंट्रोवर्शियल टॉपिक है कि उन्होंने अग्नि परीक्षा के बारे में पूछा या लिया, तो आप ये बताइए वाल्मीकि रामायण को कोट करके। देखिए, वाल्मीकि में भी आता है ये, लेकिन उन्होंने एक सूक्ष्म रूप में कह दिया, और बाद में उसकी जो टीका की गई तो टीका में विस्तार से ये प्रसंग आता है, और रामचरितमानस में भी आता है। क्योंकि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जो राम सीता जी से इतना प्रेम करते थे कि एक सीता जी के लिए 100 योजन सागर पर वानर भालुओं की सहायता से सेतु का निर्माण करा करके भगवान सीता जी की प्राप्ति करा करके वापस आ रहे हैं, रावण को मार करके, इतनी बड़ी राक्षसी सेना को मार करके और सीता जी को विजय किया, और उसके बाद कह देते हैं आप अग्नि में प्रवेश करो। बहुत सारे लोग कहते हैं कि राम जी ने सीता जी की अग्नि परीक्षा ली। वाल्मीकि में भी वहां आया है, राम जी ने कुछ कठोर वचन कहे हैं कि हम आप पर विश्वास कैसे कर लें, आप राक्षस की नगरी में रहे, इसलिए आपको अग्नि परीक्षा देनी होगी। लेकिन इसके मूल को जाने, मूल क्या है, जैसे रामचरितमानस में विस्तार से कहा है गोस्वामी जी ने, तुलसीदास जी ने, तुम पावक मह करहु निवास। जिस समय वनवास की लीला चल रही थी और रावण हरण के लिए आने वाला है श्री जानकी को, उस समय की घटना है। एक दिन लक्ष्मण जी कहीं चले गए जंगल में दूर फल मूल लेने के लिए। उस समय भगवान अकेले में सीता जी से कहते हैं कि अब एक नई लीला करनी, क्या, राक्षस वध की लीला करनी। अब आपको इस रूप में नहीं रहना है, अब आप अग्नि में निवास करिए। तो सीता जी ने पूछा नहीं क्यों, भगवान ने कहा प्रभु पद हिय धरी अनल समानी। भगवान के चरणों का स्मरण करती हुई वो अग्नि में समाहित हो गई। अब ये बात किसको पता है, राम जी को और सीता जी को, तीसरे को किसी को नहीं पता है। या जिस अग्नि में समाहित हुई उस अग्नि को पता है, पर लक्ष्मण जी जो 24 घंटे साथ रहते हैं उनको भी ये बात नहीं पता है। इतना सूक्ष्म चरित्र था ये, इतना गुप्त चरित्र था। तो सीता जी से कहा कि आप अग्नि में समाहित हो और अपना एक प्रतिबिंब छोड़ो जो देखने में आप ही जैसा लगे, पर वो माया में प्रतिबिंब। तो सीता जी ने वहां प्रतिबिंब रखा। अब प्रश्न आता है कि क्यों अग्नि में निवास कराया। देखो, सीता है मूल शक्ति। 2 प्रकार की शक्तियां होती हैं, विद्या और अविद्या। तो अविद्या को माया कहा जाता है, जो भगवान से दूर करती है, और विद्या वो है जो भगवान के पास लाती है, भगवान से मिलाती है।
तो जो मूल शक्ति है वो सीता जी। रावण की सामर्थ्य नहीं थी कि सीता जी को उठा करके ले जाए, पहली बात तो। और सीता हरण होना है, लीला तो तभी आगे हो गई। तो भगवान ने सीता जी को कहा आप मूल रूप से अग्नि में रहें, प्रतिबिंब छोड़ दीजिए जो मेरी लीला में सहयोग करे। ठीक है। दूसरी बात यह है, सीता जी इतनी करुणामयी, जैसे हम कहते हैं ना भगवान को करुणामयी भगवान या दयावान या कृपामय, तो उसमें कृपा जो है वो सीता जी है, दया सीता जी है, ममता सीता जी है। राम जी तो निर्विकार है, उनमें कोई न गुण है न अवगुण है, पर सीता जी जब मिलती हैं तो वो दयामय हो जाते हैं, दयावान हो जाते हैं। ऐसे में सीता जी इतनी करुणामय है ना कि किसी राक्षस का वध भी वो अपनी आंखों से नहीं देख सकती। तो भगवान ने कहा अब जो जिस लीला के लिए हम आए हैं उस लीला को कैसे संपन्न करेंगे, तो आप मूल रूप से अग्नि में रहो, अपना प्रतिबिंब रखो, और जैसा जैसा हम आपको डायरेक्ट करते रहे तो हमारे डायरेक्शन के हिसाब से चलते रहो। तो ये मूल था। अब इसके बाद में जब रावण का वध हो गया, विभीषण जानकी जी को लेके आए। अब हजारों लाखों बानर भालुओं के बीच में सब देवता लोग आए हुए हैं, तो कैसे भगवान कहें कि आप मूल रूप से प्रकट हो जाओ, आपको मैंने अग्नि में रखा था। अब वो जो लीला प्रतिबिंब की थी वो यहाँ समापन हो गई, अब मूल जानकी चाहिए। तो भगवान ने सार्वजनिक रूप से, अब क्या कहें, वो अकेले की लीला थी, एकांत की लीला थी, तो भगवान ने यहाँ कुछ ऐसे शब्द कहे और सीधा कहा कि भाई अग्नि में जाओ। तो सीता जी ने लक्ष्मण जी से कहा अग्नि प्रकट करो, और अग्नि अग्नि ही क्यों प्रकट कराई, सीता जी और भी किसी रूप से जा सकती थी, पर अग्नि प्रकट कराई, सीता जी अग्नि में गई। वाल्मीकि में भी ये प्रसंग आया। फिर अग्निदेव प्रकट हुए मूल सीता जी को लेकर के। अग्निदेव ने जैसे एक पिता अपनी पुत्री का पानी ग्रहण कराता है वर को, ऐसे ही अग्निदेव ने पिता बन करके सीता जी समर्पित किए हैं राम जी, वाल्मीकि रामायण। और वो कहते हैं कि आज के बाद कभी कटु शब्द मत कह देना सीता जी से, कभी गलत बात नहीं कहना। तो वहां राम जी ने एक बात कही कि सीता मेरे अनन्य है, मैं और सीता दो नहीं है, एक ही है। ये तो कुछ कारण था इसलिए मुझे ये कहना पड़ा। तो जो लोग कहते हैं कि राम जी ने आक्षेप किया, राम जी को विश्वास नहीं हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं है। और वाल्मीकि में ये बिल्कुल स्पष्ट किया गया है। भगवान कहते हैं मुझे कभी भी स्वप्न में भी जानकी के चरित्र पर कोई भी मुझे अविश्वास नहीं है, और मैं और जानकी अनन्य है। अनन्य मतलब हम दोनों एक ही हैं। तो इस रूप में जब राम जी कहते हैं तो वो सारे चीज का वहां पर परिहार हो जाता है। कई शोधकर्ता ये भी कहते हैं इस पर्टिकुलर टाइम पे कि उन्होंने ये इसलिए किया ताकि जो वहां पर ऑडियंस खड़ी थी, जो लोग थे, और सीता जी के चरित्र पर क्वेश्चन ना करें, तो कुछ कठोर शब्दों से उनको सीता जी को कहा कि नहीं अब अग्नि के अंदर प्रवेश नहीं करो। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये तो बाद में लोगों ने बात बनाई है। पर मूल बात ये थी कि मूल जानकी को प्रकट करना है और प्रतिबिंब को उसमें लय करना है। तो इस लीला को, ये इतनी गुप्त लीला है जो सबको नहीं बताई जा सकती। आज भी आप देखिए, आपकी अपनी माता जी से अगर कोई एकांत में करने की बात होगी तो उसको आप चार लोगों में बैठ के थोड़ी करोगे, और उसमें भी 10 लोग बाहर से आए हों, तो क्या आप अपनी गुप्त बात को, अपनी कोई ऐसी एकांत की बात को सार्वजनिक नहीं कर सकते। तो भगवान की कुछ लीलाएं जो बड़ी एकांत की हैं, लोग उनको सार्वजनिक रूप से समझना चाहते हैं, वो नहीं समझ सकते। तो मूल यही है। जैसे आपने पीएचडी किया है वाल्मीकि रामायण पे और आपका सब्जेक्ट माँ सीता रही है, तो क्या एग्जैक्टली आप बताना चाहेंगे कि उस पूरी खोज के अंदर क्या सीता जी के बारे में कुछ महत्व चीजें हैं जो बतानी चाहिए लोगों को? बहुत सारी ऐसी चीजें हमने देखी जो रामचरितमानस में नहीं आती। जैसे एक प्रसंग है, वो हमें बड़ा अपने आप में अच्छा लगा। उसमें अधिकांश लोगों को लगता है कि घर की महिला जो होती है वो दबी हुई होती है और उसको जैसा कहो वैसा ही करना होता है। इस तरीके का एक विचारधारा हमारे यहाँ हमेशा से बनी रही। तो उसमें वाल्मीकि रामायण में एक प्रसंग आता है जिस समय
राम जी को वनवास का आदेश मिला, कैकेयी माता ने वरदान मांग लिए और राम जी वन जाने के लिए तैयार। उस समय राम जी सीता जी के कक्ष में आते हैं और चूंकि रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने बहुत मर्यादा में और बहुत अच्छे से उसको रिप्रेजेंट किया है, पर वाल्मीकि जी ने वो बताया जो उस समय घटना रियल में घटी। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने बहुत सारी ऐसी चीजों को जो मर्यादा के अनुकूल नहीं लगी, उन्होंने उसको छोड़ते गए, उसको नहीं दिखाया, क्योंकि वो मर्यादा हाँ, पुरुषोत्तम का वो कर रहे थे। तो उनको लगा कि भाई ये चीज उनके मर्यादा के अनुकूल नहीं है, तो उसको वो छोड़ते गए। पर वाल्मीकि जी जो ध्यान में देख रहे थे वही उन्होंने लिखा। तो वहां एक प्रसंग आता है, राम जी थोड़ा उदास होकर सीता जी से कहते हैं कि अब मैं तो वन में जा रहा हूं, तुम यहीं अयोध्या में रहो। और अब ऐसा है, भरत आने वाले हैं, भरत राजा बनेंगे और राजा के इच्छा अनुसार ही चलना प्रजा का काम है। अब तुम भी यहाँ रहोगे तो तुम भरत जैसा कहे वैसा ही करना, और भरत के सामने कभी मेरी प्रशंसा मत करना, भरत के सामने कोई मेरी वीरता की बड़ाई नहीं करना, क्योंकि कभी कभी राजा लोगों के मन में भी ईर्ष्या आ जाती है और इससे तुम्हारा अहित होने की संभावना है। तो ऐसा कुछ मत करना, तुम भरत के अनुकूल रहना, वो राजा है। सीता जी सुनती रही। फिर जब सीता जी बोलना शुरू हुई ना, तो वो कहती हैं कि एक बात बताइए, मेरे पिताजी ने, वो वहां से शुरू करती है मेरे पिताजी ने, जनक महाराज ने आपको बल पौरुष संपन्न मान करके मेरा विवाह आपके साथ किया, और आपने दो बातें कही कि वन में आपको ले जा नहीं सकता, वहां पर बहुत ज्यादा मतलब ऐसी समस्याएं आ सकती हैं, वन्य जीव हैं, बहुत ज्यादा डर की भावना हो सकती है, आपकी रक्षा की समस्या हो सकती है, इसलिए नहीं ले जा सकता। दूसरी आपने कहा कि भरत के अधीन रहना। सीता जी बोली एक बात बताइए, मेरे पिताजी ने तो आपको बल पौरुष संपन्न मान करके मेरा विवाह किया था, तो आप में इतना भी बल नहीं है कि आप वन्य जीवों से मेरी रक्षा कर सकें? सीता जी ने प्रश्न किया। तो क्या आप वन्य जीवों से या अन्य कोई राक्षसों से या कोई ऐसी शक्तियां, उनसे मेरी रक्षा नहीं कर सकते? तो बेकार है आपका बल पौरुष। ये स्पष्ट वहां लिखा गया है। फिर सीता जी कहती हैं कि आपने कहा भरत जी के अधीन रहना, तो उन्होंने कहा एक स्त्री विवाहित होकर के जब आती है तो वो पति को समर्पित होती है, पति के अलावा किसी और को समर्पित नहीं होती है। वो भरत चाहे राजा हो, पर भरत के भी अधीनता मैं स्वीकार नहीं कर सकती। मैं आपके अधीन तो रह सकती हूँ, पर भरत के अधीन नहीं रह सकती। और उस समय भगवान को कुछ ऐसी बात कह दी कि मतलब आप नपुंसकता वाली बात कर रहे हैं। राम जी को बोले आपको मुझे लेके जाना चाहिए साथ में। तो बहुत सारी ऐसी चीजें आई हैं मार्ग में भी, वन के प्रसंग में भी दो चार चीजें ऐसी आई हैं जहाँ राम जी ने किसी वन्य जीव का वध किया, किसी राक्षस के वध की, जब भगवान ने संकल्प लिया कि मैं राक्षसों को वध करूंगा और सारी पृथ्वी को राक्षसहीन करूंगा, सीता जी ने वहां समझाया राम जी को, 2-3 अध्याय में वो प्रकरण आया कि जिसने आपका कोई अहित नहीं किया, आपको उनके लिए वध जैसे संकल्प लेना ये ठीक नहीं लगता मुझे। तो इट मीन्स कहीं कहीं ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहां सीता जी ने, यदि राम जी को भी समझाना पड़ा है तो उन्होंने बिल्कुल प्रकृष्ट रूप में, बिल्कुल स्पष्ट रूप में राम जी को भी समझाया। और कौशल्या माता को भी उन्होंने ये बात कही कि भाई मेरे माता पिता ने मुझे अपने पति के प्रति कैसे समर्पित रहना है, मेरे माता पिता ने मुझे सिखाया है, तो इस नाते मुझे वो सब पता है, पर फिर भी मुझे पति के साथ वन में ही रहना ये समय धर्म लग रहा है, मुझे जाना ही पड़ेगा। तो सीता जी का चरित्र केवल इतना ही नहीं है कि वो राम जी के पीछे पीछे चली है। सीता जी का चरित्र जहां उनको लगता है कि यहाँ मुझे बोलना चाहिए, वहां बोली भी है, और वाल्मीकि जी ने उसको बड़ा बढ़िया सुंदर तरीके से लिखा है। तो यूजुअली हम जब सीता माता की इमेज को देखते हैं तो एक बहुत खूबसूरत सी स्त्री, जो अगर नॉर्मली पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो काफी खूबसूरत सी स्त्री, जो कि कम बोलती हैं, ज्यादा, जैसे आपने बताया, ये हमें नहीं पता था कि उन्होंने हर पॉइंट पे अपनी बातों को रखा है,
तो एक स्ट्रॉन्ग लेडी की अगर हम बात करें तो क्या स्त्री को जरूरी है कि जब जरूरत पड़े, क्योंकि हम जिस सनातन पद्धति से आते हैं, या फिर अगर फैमिलीज वैल्यू की बात करें तो बोला जाता है कि सास के सामने, ससुर के सामने, माता पिता को, बच्चों को भी बंद रखना चाहिए अपना मुंह, या फिर ज्यादा नहीं बातें करनी चाहिए, जब जरूरत हो तो वहां बोलना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि स्ट्रॉन्ग लेडी जो है उसको अपने पक्ष रखने चाहिए, फिर चाहे वो कोई भी रिश्ता हो समाज का? नहीं, देखिए दोनों चीज है। एक तो है ज्यादा बोलने की बात, एक है अपना पक्ष रखने की बात, पॉजिटिव वे में मैं बात हाँ, कर रही हूँ। तो अधिकांश लोग इसका ना दुरुपयोग करते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, हमें बोलने की आजादी, तो हमें बोलना चाहिए ना। सीता जी का दूसरा पक्ष भी देखिए आप, कि वो उनके पतिदेव को वनवास हुआ है तो एक बार भी उन्होंने ये नहीं कहा कि ये सिंहासन मेरे पति का है, आप उनको कैसे निकाल सकते हो, ये कहा है? कहीं नहीं कहा। क्योंकि माता पिता सास ससुर के प्रति जो सम्मान होना चाहिए वो भी उन्होंने दर्शन कराए, सिर झुका करके उस बात को स्वीकार किया। ठीक है, सास ससुर ने अगर बोला है आप जा रहे हैं तो ठीक है, मैं भी आपकी सेवा में जाऊंगी, ये उन्होंने कहा। तो अपना मत रखना कभी गलत नहीं है, क्योंकि अगर हम जिंदा है, अगर हमारा अस्तित्व है, तो हमारा वक्तव्य भी तो होगा कुछ, हमारा चिंतन भी तो होगा कुछ। एक निर्जीव व्यक्ति हो सकता है जिसका कोई चिंतन नहीं हो सकता, उसका कोई मत नहीं हो सकता, तो महिला क्या जीवित नहीं है? उसका भी प्राण है, उसका भी एक चिंतन है, उसका एक अपना सोचने का तरीका है। तो निश्चित रूप से महिलाएं नहीं, हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार है, और जहां उसको लगता है कि गलत हो रहा है वहां उसको सही बात कहने का, अपनी बात रखने का, अपना मत रखने का पूरा अधिकार है। और सीता जी ने वो दर्शन कराया कि, और सम्मान के साथ, आदर के साथ। फिर वही सीता जी जो अभी हमने बताया ना, वही सीता जी राम जी के चरणों में प्रणाम करते हैं कि आप मेरे स्वामी हैं, अब निर्णय आपको करना है, पर मैंने अपनी बात कह दी। ठीक है ना। तो देखो, पति पत्नी का जो रिश्ता है वो एक ऐसा है कि केवल पति बोले और पत्नी सुने, ये सनातन नहीं कहता है। वहां बराबर का रिश्ता है, पति को भी बोलना है तो पत्नी को सुनना है, और पत्नी को अपना अगर मत देना है तो पति को भी उतना ही आदर से सुनना। यही तो संकेत मिला ना। राम जी बोलते हैं तो सीता जी सुनती हैं, और सीता जी बोलती हैं तो राम जी भी उतने ही सम्मान से सुनते हैं। जैसे दुनिया है, काफी सारी बुक्स पढ़ती हैं, रिलेशनशिप्स के ऊपर बात करें, कई सारी लव स्टोरीज बनती हैं, लेकिन जब रामचरितमानस की बात आती है, रामायण की बात आती है, जो दोनों पर्सनालिटी हैं, राम और सीता, अगर इनको लोग बोलते हैं मिथ है, माइथोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से भी देखा जाए तो दो कैरेक्टर हैं जो इतने खूबसूरत है कि वो अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से बात कर रहे हैं। जो प्रसंग आता है केवट वाला प्रसंग, की उन्होंने मुद्री अपनी ऐसे ही दे दी बिना सोचे समझे, बिना अंडरस्टैंडिंग, जबकि उनकी एंगेजमेंट रिंग थी। तो ऐसी जब अंडरस्टैंडिंग देखने को मिलती है तो आपको क्या लगता है कि इस कथा से आज के यूथ को क्या सीखना चाहिए? क्योंकि डाइवोर्स रेसेस जो रेट्स हैं वो काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं ऑफकोर्स। देखो, आज भी यदि हमारे यहाँ ये कहा जाए कि बेटा कैसा चाहिए, हम कई बार कथाओं में ये कह देते हैं कि भाई हाथ उठाओ, बेटा आपको कैसा चाहिए, तो लोग कहते हैं राम जैसा चाहिए। आज लाखों वर्षों के बाद बहू कैसी चाहिए? तो सीता जैसी चाहिए। तो सीधी सी बात है, मनुष्य मात्र का आदर्श यदि कोई है तो सीताराम है। अगर जीवन में, परिवार में आपको समन्वय चाहिए, यदि सुखी जीवन चाहिए, यदि परिवार सुखी चाहिए, तो राम के, सीता जी के आदर्शों को आपको जीवन में उतारना ही पड़ेगा। ये मजबूरी है। आज के लोग उस चीज को समझ नहीं पा रहे हैं, इसीलिए दुखी हैं, इसीलिए परेशान है। हमारे यहाँ पति पत्नी का जो रिश्ता है वो 7 जन्मों का माना गया। 7 जन्म तो किसी ने नहीं देखे, लेकिन 7 जन्म कहा गया, इसका मूल कारण यह है कि कम से कम एक जन्म में तो सुखी रहो। 7 जन्म का तो क्या पता है किसी को। पर जब से हमने अपने जीवन में ये चीज उतार ली कि नहीं, आज ये, कल वो, परसों वो, ये नहीं मिला तो दूसरा, दूसरा नहीं मिला तो तीसरा, तीसरा नहीं चौथा, ये जब से आज के युवा बच्चों के दिमाग में ये जो पाश्चात्य विकार बिठाया गया,
तभी से समस्याएं परिवार में शुरू हो गई, रिश्तों में शुरू हो गई। और बहुत कड़वी बात यह है, हमारे यहाँ जिस समय बेटी की डोली उठती थी तो माता पिता आखिरी में बच्चे को सिखाते थे, बिटिया को सिखाते थे, जिस घर में तेरी डोली जा रही है वहां से तेरी अर्थी आनी चाहिए। आज भी इसका मतलब कोई माँ बाप बच्ची के लिए बुरा नहीं सोचता था, उसके मूल में जाओ। वो ये कहना चाहते थे कि वो तेरा घर है, परिवार है, वहां तुझे कल कुछ परेशानी भी आ सकती है, कल तुझे कुछ समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है, पर तू उन समस्याओं से भागकर यहाँ नहीं चले आना। ये सिखा करके माँ बाप भेजते थे। और बिटिया को भी लगता था कि नहीं, मेरा घर है तो समस्याएं भी मेरी, उनका समाधान भी वो निकालती थी। आजकल क्या हो गया, आजकल माँ बाप भी कहते हैं थोड़ी भी बात हो चिंता मत करना, हमें बता देना है ना। बिल्कुल। अच्छा, बच्ची दिन भर फोन पे बात करेगी, निश्चित सी बात है 20, 22, 25 साल जिस घर में रही, जिन लोगों के बीच में बिटिया रही, एकदम से सब कुछ परिवर्तित होता है। घर परिवर्तित हो गया, लोग परिवर्तित हो गए, आदतें बदल गई, वहां कुछ और नई चीज मिलेगी, यहाँ कुछ और था। तो 25 साल जो जिस वातावरण में बेटी रही है, एकदम से कैसे उसको वो सब पसंद आ जाएगा या कैसे एक्सेप्ट करेगी उसको। तो उसके लिए उसके परिवार वाले, माता पिता, भाई बहन, उनको चाहिए कि उसको उस तरीके से समझाए बुझाए कि हाँ, धीरे धीरे वो उस चीज को एक्सेप्ट करे, उस परिवार को एक्सेप्ट करे, उस रिश्ते को एक्सेप्ट करे, तभी जीवन में आगे गृहस्थ सुखी चल सकता है। आज सबसे बड़ी समस्या यह है, थोड़ी भी समस्या आई वो घर पे फोन करती हैं बच्चियां, ऐसा हो गया, माँ बाप कहते हैं छोड़ के आ गए चलो छोड़ दो। और बहुत आश्चर्य की बात, जो संबंध 7 जन्मों के लिए बनाया जाता था वो आज 1 महीने नहीं चल रहा। हमारे सामने कितने ऐसे उदाहरण है, 1-1 महीने में बच्चियां लौट के घर बैठी। तो बहुत कष्ट का विषय है। और हम यही कहना चाहेंगे कि इस संबंध को निभाने के लिए बहुत सारी चीजें आपको समझनी पड़ती हैं और बहुत सारी चीजें आपको समझानी पड़ती हैं। समझाने और समझने के बीच का जो रास्ता है वही संबंध को मजबूत कर सकता है। तो कुछ कहकर, कुछ मौन रहकर, कुछ समझकर, कुछ समझाकर, तभी रिश्ते चल पाएंगे। अगर हम इस पर्सपेक्टिव से बात करें तो मुझे लगता है पूरा दिन हम इस विषय पर बात कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं वाल्मीकि रामायण की तरफ वापस आती हूँ। वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस में एग्जैक्टली क्या अंतर है? एक तो ये है कि अलग अलग युग में लिखी गई है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भक्ति भाव दिखाया है और वाल्मीकि जी ने प्रत्यक्ष रूप दिखाया है कि जो उन्होंने देखा वो बताया है। एग्जैक्ट आपको क्या क्या डिफरेंसेस लगते हैं दोनों स्क्रिप्चर्स के अंदर? दोनों में देखो, एक तो भाषा शैली का बहुत अंतर हो जाता है, क्योंकि वाल्मीकि रामायण हम लोग त्रेता की ही मानते हैं और ये संवत 1631 में लिखी गई 17वीं शताब्दी में रामचरितमानस। तो भाषा शैली का काफी अंतर है। दूसरा, वाल्मीकि रामायण वो विस्तार से बहुत है, उसमें विस्तार बहुत ज्यादा है, हर चीज का बहुत बड़ा विस्तार है। वो ध्यान में जो देखते थे वाल्मीकि ऋषि वही लिखते थे। तुलसीदास जी ने जो लिखा वो आज के परिप्रेक्ष्य में क्या हमें लोगों को बताना है उतना लिखा, क्या लोगों को नहीं बताना उस चीज को हटा दिया, छुपा दिया। तो ये बड़ा अंतर है। तुलसीदास जी ने जो लिखा वो आज के लोगों के लिए जो जरूरी उस रूप में लिखा। आज के वातावरण में क्या चाहिए, आज के बच्चों को क्या चाहिए, आज के गृहस्थ को क्या चाहिए, उस रूप में रामायण का कलेवर छोटा करके रामचरितमानस के रूप में लिखा। मर्यादा बहुत रखी, जो चीज उन्हें लगी कि ये मर्यादा के खिलाफ है या मर्यादा के अनुसार ठीक नहीं बैठती उस चीज को छुपा गए, पर जो मर्यादित थी वो लिखी। मर्यादा की जब बात आती है तो आजकल यूथ में या जो सोशल मीडिया के ट्रेंड में देखने को मिलता है, कहने के लिए तो राम राम कह रहे हैं और राम के नाम पर ही ऐसे कितने सारे कार्य होते हैं जिनमें मर्यादा टूटती है। तो आपको क्या लगता है, राम की भक्ति जब हम कर रहे हैं तो सबसे पहले मर्यादा को नहीं अपनाना चाहिए? देखिए, हम ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह दें, जहां मर्यादा नहीं
वहां राम रह ही नहीं सकते। क्योंकि आप देखिए रामचरितमानस में कितनी जगह लक्ष्मण जी कुछ बोल गए, चित्रकूट की घटना है, जबकि लक्ष्मण का भाव गलत नहीं है। जब पता चला कोल भीलों के द्वारा कि भरत जी आ रहे हैं सेना लेकर के, तो निश्चित सी बात है लक्ष्मण जी को समझ आया सेना लेकर कौन आएगा, राजा होगा वही आएगा। इसका मतलब भरत ने सिंहासन ले लिया। और अब भरत आ रहे हैं सेना लेकर के, किस लिए? ताकि 14 वर्ष के बाद भी सिंहासन का बंटवारा ना हो। राम जी से युद्ध करने आ रहे, लक्ष्मण को लगा। और उस समय लक्ष्मण इतने क्रोध में आ गए, चित्रकूट की भूमि पर धनुष उठा लिया। सोबव समर सेज दो भाई, दोनों भाइयों को भरत शत्रुघ्न को आज समर सेज में सुला दूंगा, युद्ध भूमि में मार दूंगा। लक्ष्मण जी बोल गए। अब राम जी तो जानते हैं कि भरत युद्ध करने नहीं आ रहा, भरत तो मुझे मनाने आ रहा है, भगवान को तो पता है। तो उस समय ऐसी कंडीशन में जब अमर्यादित बोल गए, भरत को मार दूंगा ये शब्द बोल गए, लक्ष्मण के भाव को देखते हैं कि इसका भाव मेरे प्रति कितना समर्पित है। शत्रुघ्न सगा भाई है लक्ष्मण के, सगे भाई। चलो भरत तो कई पुत्र हो गए, पर जब बोले तो दोनों भाइयों को मारने की बात करते हैं, भरत शत्रुघ्न को, क्योंकि वो राम से युद्ध करने आ रहे। तो अब राम जी की स्थिति देखो, अब वो लक्ष्मण को डांट भी नहीं सकते क्योंकि उनका भाव अच्छा है, भाव गलत नहीं है, लेकिन शब्द गलत बोल गए, अमर्यादित बोल गए। तो लक्ष्मण को बगल में बिठाते हैं, सिर पर हाथ रखते हैं, लक्ष्मण मेरे भरत जैसा भाई संसार में ना आज तक हुआ है, न हो सकता है। तुम्हारी बात सिद्धांत के रूप में ठीक है कि जिसको राजपद मिलता है उसको राजमद आ जाता है, पर मेरे भरत को न राजपद का मद आने वाला है, न पृथ्वी के किसी भी चीज का उसको अभिमान नहीं आए। और भगवान बोले यदि भरत को ब्रह्मा का पद मिल जाए, शंकर का पद मिल जाए, शिव बना दूं मैं, तो भी भरत को अभिमान नहीं आ सकता। जैसे मैं तुम्हें समझता हूं वैसे ही मैं भरत को भी, उसके भाव को भी मैं समझता हूं। तो इट मीन्स जहां मर्यादा टूटती नजर आई वहां भगवान ने कभी डांट कर, कभी प्यार से समझाया, पर मर्यादा बहुत जरूरी है। ये हर जगह, हर प्रसंग में, हर लीला में भगवान ने ये संकेत किया मर्यादा बड़ी जरूरी है। तो बिना मर्यादा के आप चाहे जितने बड़े राम भक्त बने रहो, वो दिखावा तो हो सकता है, वो संसारियों को तो लुभा सकता है, पर राम को नहीं लुभा सकता, क्योंकि राम का मूल तो मर्यादा। दिखावे की अगर हम बात करें तो आजकल सोशल मीडिया ट्रेंड पे अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी, ये सब दिखाने का भी ट्रेंड है। तो आपको क्या लगता है कि क्योंकि कुछ समय से ये राइज हुआ है बहुत ज्यादा, 2014 के बाद काफी ज्यादा राइज हुआ, कुछ पॉजिटिव तरीके से है, कुछ नेगेटिव तरीके से है। जैसे कावड़ यात्रा की हम बात करें तो कावड़ यात्रा पे आपने देखा कई सारी इमेजेस सामने आती हैं, डांस करती हुई जो सनातन भगवे के अंदर लड़कियां डांस कर रही हैं, और उनके नाम पर भांग पीकर पूरी तरीके से उपद्रव मचाना, ये सब आप इस चीज को कैसे देखते हैं? देखो, जहां तक हमें लगता है और हमने जितना शास्त्रों का स्वाध्याय किया या गुरुजनों से, संतों से जो पाया, अपने जीवन में एक सात्विकता के साथ, वो सात्विक आहार, सात्विक विचार, सात्विक व्यवहार, ये जब तक जीवन में नहीं आएगा तब तक आप धार्मिक हो ही नहीं सकते। ये अलग बात है, आजकल सोशल मीडिया का जमाना हो गया और लोग समझते हैं कि हम सोशल मीडिया पर भगवा पहन करके खड़े हो जाएंगे तो हम धार्मिक हो जाएंगे। बट बाहर का दिखावा या बाहर का वस्त्र कभी धार्मिकता का प्रतीक नहीं है, आपका भाव धार्मिकता का प्रतीक है। क्योंकि जब भी कहा गया तो ये कहा गया, भगवान क्या कहते हैं, भाव का भूखा हूं, है ना। तो तुम्हारा भाव महत्वपूर्ण है। अब आजकल क्या हो गया, जितना हम दिखाएंगे, वो कहते हैं ना कि जितना दिखता है उतना बिकता है, तो उस भाव से लोगों को लगता है कि हम जितना आडंबर दिखाएंगे उतना ज्यादा अच्छा होगा। बट नहीं, अध्यात्म का आडंबर से कोई लेना देना। हाँ, इतना तो जरूर है कि एक सनातन वेशभूषा जो हमारे सनातन के लिए कही गई है वो तो जरूरी है, पर
वेशभूषा से ही सब कुछ है ऐसा नहीं। सनातन वेश होना चाहिए, सात्विक वेश होना चाहिए, पर अंतर मन की पवित्रता बहुत जरूरी है। धर्म के नाम पर आप किसी से झूठ बोल रहे हैं, धर्म के नाम पर आप कुछ भी नशेबाजी कर रहे हैं। आजकल तो एक चीज और हमने देखी, जैसे शंकर जी का कहीं चित्र दिखाएंगे, वो चिलम पीता हुआ दिखा देंगे। और बहुत सारे हमारे ऐसे भगवान हैं जिनका गलत गलत तरीके से। हमें ये बताइए, शिव का जब हम वर्णन सुनते हैं, शिव महापुराण अभी हम स्वाध्याय भी कर रहे हैं, शिव महापुराण में जब हम देखते हैं शंकर क्या है, शिव हमेशा समाधिस्थ बैठे दिखेंगे, ध्यान में दिखेंगे। तो हमारे यहाँ तो कहीं ये वर्णन ही नहीं आया शंकर जी ने कहाँ चिलम पिया, हमें आज तक नहीं मिला। शंकर जी ने कहाँ भांग धतूरा खा लिया, कहाँ शंकर जी ने ये जो भांग इत्यादि जो गलत गलत नशे की चीजें हैं वो लोग शिव के नाम पर, शिव का प्रसाद है, पी रहे हैं, खा रहे हैं। तो ये सब गलत है। जब तक सात्विक आहार नहीं होगा तब तक विचार सात्विक नहीं हो सकता। तो धर्म के नाम पर ये चीजें गलत हैं, इनकी रोक टोक होनी चाहिए, इनके प्रति कुछ कानून भी बनना चाहिए, हमें ऐसा लगता है, तभी ये संभव होगा। क्योंकि सबसे ज्यादा सर्वनाश सनातन धर्म का ही होता है वो किसी भी रूप में हो। वो देखिए, आज आप ऐसे फिल्मी गाने बना देंगे और उन गानों पर राधा कृष्ण को नचाएंगे, उन गानों पर शंकर जी नाच रहे हैं। तो ये सब बहुत गलत है। हाँ, क्योंकि ये जो चीज आपने बोली चिलम वाली, ये नशे वाली, ये तो अधिकांश शिव के साथ जोड़ी जाती है और उनके प्रसाद के रूप में लोग भांग पीकर पूरी तरीके से वो नाच रहे हैं, झूम रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, शंकर जी का प्रसाद भांग है, क्यों शंकर जी पीते थे? लोग यही कहते हैं। शंकर जी ने एक बार जहर पिया था, कितने लोगों ने पिया ये बताइए उसको प्रसाद के रूप में क्यों नहीं बांटते हैं कि शंकर जी का प्रसाद है सब लोग? तो बहुत गलत चीज है। और इस चीज से क्या है, हमारे धर्म के, हमारे सनातन की बहुत हानि हो रही है। जो नए बच्चे हैं वो उसी रूप में देखते हैं उनको, वो मूल तक नहीं जाते। अरे शिव वो हैं, जब शिव समाधि में बैठते हैं तो शंकर सहज स्वरूप समारा, लागे समाधि अखंड अपारा। 87,000 वर्ष तक शंकर के पलक नहीं झपके हैं। अब कोई भांग पीने वाला व्यक्ति को आप बिठा के दिखाओ, कितने देर ध्यान में बैठेगा? बिल्कुल, है ना। तो शिव को समझने के लिए तो उतना गहराई में उतरना जरूरी है। इनफैक्ट शिव भी काफी सारे कैरेक्टर्स हैं, जैसे कि भगवान कृष्ण के बारे में भी देखा जाता है तो कहते हैं कि वो तो कपड़े चुराते थे और वो तो रासलीला करते थे, तो उनके भी कॉन्टेक्स्ट में लोग करते हैं कि वो करते थे तो हम भी करेंगे, शिव भांग पीते थे तो हम भी पियेंगे। अच्छा, ऐसे ऐसे देखो, कृष्ण लीला जो है, हमने अभी बीच में कहा आपको, कृष्ण की जो लीला है, कृष्ण का चरित्र परम विचित्र। क्यों? क्योंकि कृष्ण का जो लीला प्रकरण है वो ऐसा है जो सबके लिए अनुकरणीय नहीं है। और ये चीज भागवत जी में भी कही गई कि कृष्ण ने जो किया है वो किसी के लिए अनुकरणीय नहीं, आप नहीं कर सकते हैं उसको। आप कहें कैसे? देखो ऐसे समझो, लोग कहते हैं कृष्ण ने रासलीला की इसलिए हम भी करें, कृष्ण ने चीर चुराया हम भी करें। दो ही काम करे क्या कृष्ण ने? कृष्ण ने तो 7 दिन के थे जब पूतना को मारा था। 7 दिन का बच्चा क्या कर सकता है ये बताइए? कृष्ण 7 वर्ष के हुए तो 7 कोस लंबे चौड़े गोवर्धन को अपनी बाएं हाथ के सबसे छोटी उंगली के नख पर धारण किया, नाखून पर। 7 वर्ष का बच्चा क्या कर पा रहा है ये बताइए? वो 5 वर्ष की अवस्था मुश्किल से होगी, 4-5 वर्ष की अवस्था, जब चीर चुराते हैं। तो एक बात बताइए, 5 वर्ष का बच्चा कभी माँ नहाने जाए और उसकी साड़ी उठा करके भाग जाए, उसको आप क्या कहेंगे? एक लीला, एक खेल ही तो कहेंगे ना। खेल खेल में कोई बच्चा ऐसा कर दे उसको क्या कहेंगे? खेल है उसके लिए। एक 5 वर्ष की अवस्था में जो भगवान ने किया उसको आज 25 वर्ष का बालक करेगा तो सही है कि गलत? पहले तो ये बताओ, है ना। दूसरी बात, केवल भगवान 11 वर्ष की अवस्था तक ब्रज में रहे, तो ये सब लीला 11 वर्ष की अवस्था की। तो 10-11 वर्ष का बालक जो है वो बच्चा ही होता है। तो भगवान की ये सब लीलाएं इसलिए बाल लीलाएं कही जाती है। और इनको, चाहे वो महाराज की भी लीला जो, तो वो छोटे छोटे बच्चों की लीला है।
उसको आप बड़ों से कैसे जोड़ देंगे, है ना। दूसरी बात यह है कि कृष्ण की लीला कभी भी मनुष्य मात्र के लिए अनुकरणीय नहीं। कृष्ण ने गीता में जो कहा वो तुम्हारे लिए अनुकरणीय है, वो फॉलो करो जो गीता में कहा, वो मत करो, क्योंकि उसके पीछे बड़ा रहस्य है। जो गोपियां बन करके आए हैं वो ना जाने कितने जन्मों के महात्मा लोग जो तपस्याओं में बैठे थे, पर उनको अनुभूति नहीं हुई, तो वो रोते थे कि आपका कैसे दर्शन हो। वो गोपी रूप में भजते थे, तो वो सब गोपियां बन करके आए। ऐसे वेद के मंत्र जैसे हम पूजा करते हैं भगवान की, वो वेद मंत्र गोपियां बन करके आई। तो भगवान तो उनके उनके लिए ही आए थे अवतार लेकर के, इसका मतलब हम आप थोड़े हो जाएंगे। तो बहुत सारी चीजें उन उसके मूल तक लोग नहीं जाना चाहते, ऊपर ऊपर से पकड़ते हैं, फिर कहते हैं कृष्ण ने ऐसा किया, तो ये मूर्खता है ना। तो कृष्ण की लीला तो योगियों के भी बुद्धि में बैठने में बड़ा दुर्लभ है, तो सामान्य संसारी मनुष्य को क्या समझ आएगा। सनातन को जब भी हम देखते हैं तो अलग अलग, जिन भगवान कृष्ण के बारे में बात करें, भगवान शिव, भगवान राम के बारे में जब भी बात करें, अपनी अलग अलग महानता है और जिसको जितना पढ़ो उतना कम लगता है। लेकिन फिर भी शंकर के बारे में बड़ी सारी बातें कही जाती हैं और राम जी के साथ उनका कनेक्शन बहुत ज्यादा देखा जाता है। कहा जाता है कि जहां पर राम है वहां पर शंकर है और उनके बिना एक दूसरे को पाया ही नहीं जा सकता, एक दूसरे के अनुकूल हैं और वो उनको भजते हैं, राम शिव को, शिव राम को। तो ये एक प्रश्न है जो हमारे ऑडियंस में से किसी ने पूछा है। जब हमने सोशल मीडिया पे डाला कि आपसे बात होने वाली है, तो ये भी प्रश्न किए गए थे और उन्होंने अपना एक प्रश्न भेजा है। नीरज शर्मा जी हैं, उनका प्रश्न ये है कि अनादि काल से शिव को बोला जाता है कि वो प्रेजेंट रहे हैं, हमेशा अनादि काल से है वो तो, लेकिन राम का अवतरण त्रेता युग में होता है। तो जब त्रेता युग में होता है, उससे पहले ही शिव का राम के प्रति समर्पण ये संभव कैसे? क्योंकि राम का शिव के प्रति होना स्वाभाविक हो सकता है क्योंकि वो बाद में हुए हैं, उनके प्रति समर्पण शिव के लिए वो क्यों है? इस प्रश्न का उत्तर हम एक और प्रश्न में दे चुके हैं कि जब शंकर जी अनादि काल से राम नाम जपते हैं, शंकर जी का और राम जी के 3 संबंध है, सेवक, स्वामी, सखा, सिय पी के, रामचरितमानस कहता है। एक अवस्था ऐसी होती है जब शंकर जी ध्यान में होते हैं तो क्या बोलते हैं, राम नाम शिव सुमरन लागे। ध्यान में राम नाम जपते हैं और जब ध्यान खुलता है, समाधि खुलती है, तो भी राम नाम लेते हैं। संतत जपत शंभु अविनाशी, संतत का मतलब निरंतर लगातार शंकर जी राम नाम लेते हैं। कोई ऐसा नहीं हम लोग 5 मिनट बैठ के माला कर लें, ऐसे नहीं, निरंतर। और कब से ले रहे हैं? जब अनादि शिव हैं तो अनादि काल से नाम ले रहे हैं। तो प्रश्न ये है कि राम बाद में आए तो शंकर जी कैसे नाम लेते हैं? तो इसका मूल यही है कि राम जी की लीला बाद में प्रारंभ हुई है, पर राम तो अनादि है। जिसको हम ब्रह्म कहते हैं, जिसको ईश्वर कहते हैं, जिसको भगवान कहते हैं, वही राम है। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा जो हमने कहा, तो राम जी तो अनादि है, अनंत है, घट घट में, कण कण में राम है। उन्हीं राम का नाम सदा शंकर जी लेते हैं, जो त्रेता से पहले निर्गुण निर्विकार रूप में सब जगह व्याप्त है। और त्रेता में वही, अच्छा देखो, भगवान प्रकट हुए तो वहां कहा गया विश्ववास प्रकटे भगवान, मतलब जिनका विश्व में ही वास था, जो सब जगह रहने वाले थे, वही भगवान प्रकट हुए, कोई कहीं से आने वाले ईश्वर नहीं। तो इट मीन्स ईश्वर त्रेता से पहले जो राम निर्विकार निर्गुण रूप में, निराकार रूप में सब जगह रहते हैं, और जिन राम का भजन शंकर जी करते हैं, वही राम त्रेता में निराकार रूप में भी हैं और साकार रूप में भी। तो त्रेता में वो साकार हो जाते हैं। आपके घर में एक गिलास पानी हो, उस पानी को आप थोड़ा सा ठंडे में रख दीजिए, फ्रिज में रख दीजिए, तो वो बर्फ बन जाएगा। उसको निकाल करके आप अग्नि के संपर्क में करेंगे तो वो भाप बन जाएगा, उड़ जाएगा। पर पानी तो वही है, वही बर्फ बना, वही भाप बना, ठंडा कर देंगे फिर पानी बन जाएगा। तो ईश्वर ऐसा ही है, वो सब जगह है, सब जगह रहते हुए भी वो साकार बन सकता है। तो त्रेता में भगवान साकार हुए
और भगवान ने लीला की। अच्छा देखो, सेवक, स्वामी, सखा, 3 संबंध है शंकर जी और राम जी के। जब राम जी रामेश्वरम की स्थापना करते हैं और सबको, जितने वानर भालू हैं सबको कहते हैं कि ये मेरे आराध्य हैं, तो राम जी सेवक बन गए और शंकर जी को अपना स्वामी मान लिया, ईश्वर मान लिया रामेश्वर के रूप में। जब राम जन्म लेकर के आते हैं तो शंकर जी दर्शन करने आते हैं। तो राम जी, शंकर जी से कोई पूछता है कि आप किसके दर्शन के लिए जाते, तो सोई मम इष्ट देव रघुबीरा, वो मेरे इष्ट हैं। तो शंकर जी सेवक बन जाते हैं और राम जी को स्वामी बना देते हैं। और सखा इस रूप में कि एक, जब जैसे पार्वती जी का विवाह होना था तो एक मित्र ही मित्र से विवाह की बात कर सकता है ना, तो राम जी आए कि अब आप जाओ विवाह करो पार्वती जी से। तो 3 संबंध है। और सदा राम जी शंकर जी का नाम लेते हैं और शंकर जी राम जी का नाम। तो इस रूप में बड़ा मधुर संबंध है। जब आप कथा के बारे में भी बताती हैं, जो प्रसंग आता है शिव का समर्पण राम के प्रति, वो कथा का पार्ट भी बड़ा खूबसूरत होता है। खैर वो तो आप नहीं सुना सकते अभी, लेकिन हाँ, जब हम वाल्मीकि रामायण के बारे में बात करते हैं, मैं दोबारा से एक बार उस पॉइंट पर आती हूँ। लास्ट में एक जो कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, कहा जाता है कि राम को बदनाम करने के लिए कई सारे प्रसंग उसके अंदर ऐड किए गए, जो सनातन को अलग तरीके से दिखाया जा सके, राम के कैरेक्टर को अलग तरीके से दिखाया जा सके। जैसे कि लव कुश वाला कांड आता है, या फिर दलितों के प्रति राम का जो भाव आता है, या और कई शोधकर्ता जो है, जैसे कि अगर मैं एकदम कोट करना चाहूँ नाम भी, तो डॉक्टर कुमार विश्वास हैं, वो बोलते हैं कि ये ऐड किया गया है, ये उसके अंदर था नहीं, मैनिपुलेट करके लोगों को बताया जा रहा है। जबकि हमारा तो जो मेन स्क्रिप्चर है, जो वाल्मीकि रामायण है, वो समाप्त हो जाती है युद्ध के बाद, जब वो अयोध्या वापस लौट आते हैं। तो आपका भी यही टेक है इस बात पे? देखो, इस पे 2 मत हमेशा से रहे हैं और बहुत बड़े बड़े संतों से, विद्वानों से हमारी इस विषय में चर्चा भी हुई। जिस समय हम पीएचडी कर रहे थे उस समय भी हमारा बहुत ज्यादा इस विषय पर चिंतन हुआ। तो हमने जो पाया, हमारे बहुत सारे ग्रंथ जो जला दिए गए, फाड़ दिए गए, नष्ट कर दिए गए जब बाहरी आक्रमणकारी आए। उस समय में वाल्मीकि रामायण में भी निश्चित रूप से बहुत सारी चीजें हुई। और वाल्मीकि रामायण ही क्यों, मनुस्मृति ले लीजिए, अन्य चीजें ले लीजिए, क्योंकि हमने एक बात कही ना, वाल्मीकि रामायण में 24,000 श्लोक होने चाहिए, पर आज नहीं मिलते। तो क्यों नहीं मिलते, कहाँ गए वो श्लोक? कुछ तो निकाला गया, कुछ तो हटाया गया, कुछ जोड़ा गया। तो ये बहुत सारे हमारे शास्त्र ऐसे हैं जिनमें बहुत सारी चीजें जो गलत थी, जो विपरीत थी, वो जोड़ दी गई। तो हम भी इस पक्ष को स्वीकार करते हैं कि निश्चित रूप से, क्योंकि वाल्मीकि रामायण में लंका कांड जहां विश्राम हो रहा है वहां उसकी फलश्रुति आ गई। और ग्रंथ में कहा जाता है फलश्रुति सबसे आखिरी में आती है। इस ग्रंथ के पढ़ने से आपको क्या लाभ होगा, कैसे आपको करना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए, वो सब फलश्रुति कहते हैं। फल वो सबसे आखिरी में आता है, ये ग्रंथ का नियम। तो लंका कांड के आखिर में वो फलश्रुति आ जाती है, प्लस वहां वो सारी चीज आ जाती है। राम जी का राज्याभिषेक हो गया, पूरे प्रजा आनंद में है, सब कुछ वो हो जाता है। फिर इसके बाद उत्तरकांड शुरू होता है, और उत्तरकांड की कथा राम जी से कम रावण से ज्यादा जुड़ी है। उसमें आई थिंक 32 सर्गों में रावण की कथा है, राम जी की कम में है पर रावण की ज्यादा है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो प्रश्न उठाती हैं कि जो नायक होता है उसका विस्तार से वर्णन किया जाता है, और जो खलनायक होता है उसका कभी भी उस ग्रंथ में बहुत विस्तार नहीं होता, उसका सूक्ष्म होता है। तो पूरी रामायण में तो राम जी का वर्णन है, उत्तरकांड में रावण का वर्णन है। तो बहुत सारे ऐसे प्रश्न है, भाषा शैली बिल्कुल अलग हो जाती है। तो आज भी अद्यतन बहुत सारे विद्वान हैं जो नहीं मानते हैं उत्तरकांड को वाल्मीकि कृत। रावण की जब भी बात आती है, अभी आपने रावण का नाम लिया, तो जो यूथ के अंदर है ना, रावण को आजकल बड़े
पावरफुल आइकन की तरीके से भी दिखाया जा रहा है। लाइक उनको ऐसे प्रेजेंट किया जाता है कि वो कितने पावरफुल क्रिएचर थे। ऑल्दो ऑफ कोर्स वो अच्छे क्रिएचर हैं, या फिर अच्छे भी नहीं कहूं तो पावरफुल तो हैं, उनको अनंत नॉलेज है बाकी सारे ग्रंथ की, वेद की, स्वाध्याय किया हुआ है उन्होंने। लेकिन इसके अलावा एक और चीज है, तो लोग कहते हैं कि रावण बनना ज्यादा बेटर है, क्योंकि उन्होंने जब उनकी बहन का अपमान हुआ तो उन्होंने रावण मतलब राम से युद्ध करने के बारे में ठानी। और एक गाना भी निकला था बॉलीवुड के अंदर जिसमें था रावण रावण हूं मैं, दशानन रावण हूं मैं, इस टाइप के कुछ सॉन्ग्स भी। तो बड़ा फैसिनेट किया जाता है रावण के कैरेक्टर को। आपको क्या लगता है कि फैसिनेट करना सही है रावण के कैरेक्टर को? देखो, रावण में भी अगर हम अच्छाइयां ढूंढे तो बहुत सारी अच्छाइयां थी, नो डाउट बहुत सारी चीज अच्छी थी रावण के अंदर। अगर हम तुलना करें राम की और रावण की, तो उसमें भी रावण ज्यादा तुलना में भारी नजर आता है बाहर से देखें तो। रावण ब्राह्मण कुल में आया, राम जी क्षत्रिय कुल में आए। रावण के पास उस समय मतलब सारी पृथ्वी क्या स्वर्ग का भी सुख उस समय, वैभव उस समय था जब राम जी वनवासी बन गए। राम जी को अयोध्या का ही सिंहासन नहीं मिल पाया। बहुत सारी ऐसी चीजें। रावण जिस समय आवाज लगाता है, सुबह स्नान करके शिवालय में जाता है, अपने जो भवन में शिवालय, आवाज लगाता है शंकर जी को, आप यहीं आइए मुझे आपकी पूजा करनी। तो शंकर जी दौड़ करके आते हैं, रावण पूजा करता है, पूजा कर लेता है, कहता है आप जाओ। शंकर जी चले जाते हैं। जब वेद पढ़ना होता है तो ब्रह्मा को बुलाता है कि आप आइए मेरे घर आकर के पढ़ाइए। तो ब्रह्मा आकर के वेद पढ़ाते हैं। वेद पढ़ई वेद शंभु पुजावन रावण सोनित आवे। तो किसी ने कहा कि इतना बलवान, इतना शक्तिशाली, तो किसी ने शंकर जी से कभी पूछ लिया कि आप क्या डरते हो क्या? आप तो महाकाल हो, आपको डर लगता है रावण से? दुनिया डरे तो समझ आता है। शंकर जी कहते हैं कि हम डरते नहीं हैं, पर ऐसा व्यक्ति सुबह सुबह हमारे घर आए इससे अच्छा हम उसके घर चले जाएं। क्यों? क्योंकि रावण में अच्छाइयां बहुत है, बहुत सारी चीजें, लेकिन एक पक्ष जो हमने इससे पहले भी एक प्रश्न के उत्तर में आपको बोला, जहां चरित्र गिर गया वहां आपके पास संपूर्ण वैभव होने के, पूरी पृथ्वी का वैभव भी हो, स्वर्ग का भी वैभव हो, तो भी आपके लिए कुछ नहीं है। तो रावण के साथ यही प्रॉब्लम हुई कि राम का चरित्र मजबूत है, रावण का चरित्र गिर गया। जब रावण कहीं युद्ध के लिए जाता है तो पुरुषों से युद्ध करता है, वो चाहे नागलोक में जाए, देवताओं के पास जाए, पुरुषों को पराजित कर देता है। फिर क्या करता है, वहां की जितनी भी सुंदर महिलाएं उन सबको लेकर के आता है। और वाल्मीकि रामायण कहती है कि रावण के घर भवन में उस समय जब हनुमान जी गए तो हनुमान जी ने देखा नाग कन्याएं, मत्स्य कन्याएं, स्वर्ग लोक की देवांगनाएं, मतलब एक से एक सुंदर महिलाएं, कितनी हजारों लाखों की संख्या में रावण के भवन में होती थी उस समय। तो वही चीज है कि रावण ने अपने चरित्र को नहीं सुधार पाया। रावण को महिमा मंडित करने का मतलब होगा कि हम चरित्र पक्ष को कमजोर कर रहे हैं, और राम को महिमा मंडित करने का मतलब है हम चरित्र को मजबूत कर रहे हैं, है ना। तो सबसे बड़ी बात यही है कि राम और रावण में अच्छाई तो सब में, हमने कहा ना अच्छाई और बुराई सब में हो सकती है, रावण में भी कुछ अच्छाइयां हैं, पर रावण को हम महिमा मंडित इसीलिए नहीं करते कि रावण की दृष्टि धर्म के विपरीत जा रही है। पराई स्त्री को देख करके रावण के मुंह से मां नहीं निकलता, वो पराई स्त्री को देखता है तो उसकी वासना की दृष्टि होती है। जब राम जी देखते हैं तो वाल्मीकि रामायण में एक बड़ी सुंदर बात आती है, जब राम जी अयोध्या की गली से निकलते हैं तो सब महिलाएं पुरुष सब खड़े हो जाते हैं राम जी का दर्शन करने। तो राम जी नजर नीचे झुका लेते हैं। लक्ष्मण जी पूछते हैं क्यों, आप इन लोगों की ओर देखते क्यों नहीं? तो राम जी कहते हैं कि ये जो महिलाएं खड़ी हैं, कभी मेरे पिता भी इस गली से निकले होंगे, हो सकता है मेरे पिता ने किसी महिला को देखा हो, तो ये सब मेरे लिए माँ है। राम जी कहते हैं मातृवत परदारेश,
ये राम का संस्कार है। रावण का संस्कार है कि स्त्री का मतलब भोग्य। तो बस इतना ही तो अंतर है, और इसी को समझने की जरूरत है। हम किसका महिमा मंडन करें और किसका नहीं, ये इसी पर आधारित है। समाज के अंदर इतनी सारी चीजें हो रही होती है, रेप के केसेस देखने को मिलते हैं आए दिन, बेटियों के साथ कुछ भी हो रहा है। तो राम, रामायण या राम के चरित्र मुझे लगता है एक बेस्ट एग्जाम्पल है लोगों को बताने के लिए। और दो पता तो सबको सब कुछ है, लेकिन फिर भी वो उस चीज को कंट्रोल नहीं कर पाते। तो क्या हो सकता है जिसकी वजह से लोग इस चीज को कंट्रोल कर पाए, वासना को? रामचरित में, राम कथा में हमारे जीवन से जुड़े हर प्रश्न का उत्तर है। अब आपने कहा, एक घटना आती है जब रावण सीता जी को लेकर जा रहा है। उस समय राम जी दूर है, उनको नहीं पता है, उनके पीठ पीछे लेकर के गया। एक पक्षी है जटायु, और जटायु ने दूर से देखा रावण किसी स्त्री को ले जा रहा है। उस समय तक वो नहीं जानते थे कि ये सीता जी है। दूर से देखा उन्होंने आकाश में उड़ते। थोड़ा और नजदीक आए, जब पता चला सीता जी है, तो उन्होंने एक शब्द कहा, सीते पुत्री करसिजन त्रासा। सीते पुत्री शब्द आया, मतलब सीधा बेटी का संबंध बना करके, तुम मेरी बेटी हो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये उस समय की बात है। तो हमें इस बात को सोचना पड़ेगा, अपने बच्चों को ये कथाएं सुनानी पड़ेंगी, अपने बच्चों को परिवार में बैठ करके ये समझाना पड़ेगा कि रामायण का एक पक्षी जो मांस भक्षण करने वाला है, जिसका शरीर पवित्र नहीं है, जिसका आहार पवित्र नहीं है, एक पक्षी भी कहता है कि पराई स्त्री को तू ऐसे नहीं ले जा सकता, वो मेरी बेटी है, मैं उसकी रक्षा करूं। ये आज कहाँ चले गए वो लोग सब। एक गांव में एक बिटिया की शादी होती थी तो पूरा गांव उसके पैर पूजने आता था, ये मेरी बेटी है, इस भाव से, ये हमारी बिटिया है। विदाई में लोग रोते थे। आज धीरे धीरे वो सब चीजें छूटती चली जा रही हैं, और उसी का परिणाम है कि हम लोग भावनाओं से अलग होते जा रहे हैं। आज रास्ते में किसी की बिटिया को दूसरा कोई व्यक्ति गलत नजर से देख रहा है, 10 लोग देख रहे हैं पर कोई बोलता नहीं। किसी की बिटिया के साथ कोई गलत हो रहा है और हम सोचते हैं हमारी बेटी तो सुरक्षित है, हमें क्या लेना देना। लेकिन हम इतना ही कहना चाहते हैं, जो दूसरे की बिटिया के साथ गलत हो रहा है और उसको मौन होकर देख रहा है, जटायु की तरह सामने नहीं आ पा रहा है, नहीं बोल पा रहा है, उसका घर भी दूर नहीं है, उसकी बिटिया भी किसी न किसी दिन किसी ऐसे ही व्यक्ति के हाथ में आने वाली। इसलिए निश्चित रूप से जो बेटियों के प्रति, जो महिलाओं के प्रति अत्याचार बढ़ रहे हैं, अनाचार बढ़ रहे हैं, पापाचार बढ़ रहे हैं, दुराचार जैसी घटनाएं हो रही हैं, पूरे समाज को एकजुट होकर के इन अपराधों के लिए एकजुट होकर के आवाज उठानी चाहिए, प्रतिकार करना चाहिए। यही तो धर्म है। धर्म केवल माला घुमाने से नहीं, जहां गलत देखो वहां गलत का विरोध करना। जटायु जैसे पक्षी ने अपना प्राण दे दिया, पर जब तक उसके शरीर में ताकत थी रावण को ले जाने नहीं दिया सीता जी। तो हम लोग कुछ तो सीखें। पीताम्बरा देवी माँ के बारे में जब आप बात करती हैं तो ये एग्जैक्टली कौन है? 10 महाविद्याओं में एक पीताम्बरा माता है। ये उस समय की घटना है जब सती जी ने अपना शरीर त्याग दिया था, और भगवान शंकर ने जब सती जी को नहीं देखा तो बहुत ज्यादा विकराल रूप में आ गए थे, और सबको लगने लगा कि अभी शंकर सारी सृष्टि का लय कर देंगे, अभी प्रलय हो जाएगा, इतना विकराल रूप चिपका होगा। उस समय सती महारानी ने अपने 10 रूप प्रकट किए 10 दिशाओं में, और 10 दिशाओं से शंकर जी को यह आश्वस्त किया कि मैं यही हूँ, सती रूप भले ही मेरा नष्ट हो गया पर मैं इन सब रूपों में यही हूं। तो वो 10 महाविद्याएं कही गई, उनमें एक बगलामुखी है। तो उनका तंत्र में ज्यादा, 10 महाविद्याएं जो है तंत्र की देवियां हैं, तो तंत्र में ज्यादा उनका आजकल जहां भी तांत्रिक साधनाएं होती हैं तो वहां इन देवियों की पूजा आराधना, इनका पूजा उपासना का प्रकार भी सबका अलग अलग होता है। तो जिन आपने कभी सुना होगा हमारे मुख से भी बगलामुखी देवी या पीताम्बरा माई के विषय में, तो हमारा जन्म स्थान है ग्वालियर डबरा,
मध्य प्रदेश में। तो वहां बिल्कुल उससे लगा हुआ ही 30 किलोमीटर आगे दतिया पड़ता है। तो दतिया में पीताम्बरा शक्तिपीठ है और बचपन से हमारा वहां जाना रहा। बहुत छोटे थे तो परिवार के लोग सब जाते थे। बहुत सिद्ध शक्तिपीठ है। आज प्रकरण चला है तो हम बताएं, 1929 एक महात्मा उस समय वहां आए। उस स्थान पर उन्होंने, जैसे ही वो बैठे, रात्रि में रुके, एक पेड़ हुआ करता था, उस पेड़ के नीचे, तो उनके अंदर कुछ ऐसा आभास हुआ कि यहाँ कुछ अद्भुत शक्ति है, कुछ सात्विक शक्ति है। तो उन्होंने कुछ समय वहां रह करके साधना की, कुछ वर्ष वहां रहे। फिर वहां उन्होंने पीताम्बरा माई की स्थापना की और वहां जितने भी लोग थे जो उनके शिष्य थे, उनको उनकी साधना का प्रकार बताया, कैसे कैसे साधना करनी है। धूमावती माई की भी बाद में वहां स्थापना हुई, तो वो बड़ा सिद्ध है। और पीताम्बरा माई तंत्र के माध्यम से भी, तंत्र साधना में भी विशेष है और मंत्र साधना भी उनकी विशेष है। तो हमारा बचपन से वहां जाना रहा। तो माई की कृपा से ही हमें लगता है हम इस जीवन में, इस रास्ते पर, इस यात्रा में चल रहे हैं। तो माई की विशेष कृपा रही है। तो हम जभी से कथा में भी हमारा स्मरण पीताम्बरा माई का रहता है और साधना भी हमारी माई की रहती है। आपकी कथा में मैंने कई बार सुना है, एक प्रश्न मेरा हमेशा से था कि गुरु को, एक अच्छा गुरु हमें सेलेक्ट करना बहुत जरूरी है चीजों को समझाने के लिए, लेकिन अगर कोई भी गुरु नहीं मिल पा रहा है तो आप हनुमान जी को गुरु बना लो। ये वाला प्रसंग था। इसके बारे में बताओ कि अगर हम हनुमान जी को गुरु बनाते हैं तो ऑफ कोर्स वो, जब गुरु के पास जब हम कुछ भी दीक्षा ले रहे होते हैं तो दीक्षा भी देनी पड़ती है उनको, और उनके कुछ कुछ नियम होते हैं, कायदे कानून होते हैं। तो अगर हम भगवान मतलब हनुमान जी को गुरु मान लें तो किन किन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि जब परीक्षा लेने पे आते हैं तो सबसे हार्ड भी हो सकते हैं। देखो, हमें ऐसा लगता है कि जैसे एलकेजी यूकेजी में परीक्षाएं नहीं होती। पहली बात तो ये है, कुछ ऐसे क्लास होते हैं जिसमें बच्चे को ऐसे ही, ठीक है, टीचर ही अपने आप लिख के आगे बढ़ा देता है। तो अभी हम लोग तो साधना की दृष्टि से एलकेजी यूकेजी में है। तो अभी हम लोगों की परीक्षा होने का तो प्रश्न ही नहीं होता। परीक्षा उनकी होती है जो भगवती मीराबाई जैसे ऊंचाई पर पहुंच गए, परीक्षा उनकी होती है। जब हम साहब बीए एमए में पहुंचते हैं तब जाके परीक्षा का नंबर आता है और उस तरीके के एक कठिन प्रश्न पूछे जाते हैं। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, सबकी परीक्षा करते हैं। गुरु के विषय में आपने पूछा, गुरु बहुत जरूरी। रामचरितमानस कहती है, गुरु बिन भवनिधि तरई न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। स्वयं ब्रह्मा और शिव भी बिना गुरु के नहीं तर सकते, ये नियम है प्रकृति का। तो गुरु तो चाहिए, और गुरु का अर्थ है जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। गु शब्दस्तु अंधकारत्वात्। गु शब्द का अर्थ है, गु अक्षर का अर्थ है अंधकार और रू का अर्थ है प्रकाश, गुरु। तो जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाए, वो गुरु। जो जब हमें कुछ ना नजर आए, जब हमें सब कुछ धुंधला दिखाई देने लगे, कोई रास्ता नजर नहीं आए, कोई दरवाजा नजर नहीं आए, उस समय हमें गुरु की आवश्यकता है। अब कहें गुरु किसको बनाए, क्योंकि आजकल तो जो गुरु बने हैं या जिनको गुरु बनाते हैं वही कभी कभी भटके हुए नजर आने लगते हैं। यही मेरा प्रश्न था आपसे, क्योंकि हम गुरु देख रहे होते हैं, हमको समझ में नहीं आता, और जो अच्छे गुरु हैं वो इतने रेयर हैं कि बड़ी मुश्किलों से मिलते हैं, सौभाग्य से। इसके अलावा जितने गुरु हैं वो कहीं ना कहीं उनके चरित्र में, उनकी कुछ चीजों में, उनके शब्दों में ऐसा कुछ होता है कि पूर्णता समर्पण करने का भाव उत्पन्न नहीं होता। तो ऐसे में कैसे गुरु को ढूंढे, क्योंकि नहीं मिले तो फिर ये वाला जो पॉइंट था वो मुझे कनेक्ट करता है कि हनुमान जी को हम गुरु बना लें। और ये बात मैंने आप ही की कथा के अंदर सुनी थी। नहीं, निश्चित रूप से जब तक आपको एक ऐसा गुरु नहीं मिलता जिसके प्रति आपकी श्रद्धा सर्वार्थ रूप से, पूर्ण रूप से समर्पित हो रही है, तब तक आप हनुमान जी को ही गुरु मानिए और हनुमान जी को गुरु मान करके उनके प्रति अपना भाव समर्पित कर दीजिए। अब कैसे हनुमान जी की सेवा करें, कैसे साधना करें, कोई बहुत बड़ी विधि नहीं है, और विधि में आपको जाना भी नहीं है, क्योंकि विधि में जाएंगे ना तो जीवन समाप्त हो जाएगा, विधि समाप्त नहीं होती।
अपना भाव पवित्र रखें, शुद्ध आपका आहार हो, शुद्ध व्यवहार हो, शुद्ध चिंतन हो। ये 3 चीजें अगर आपके जीवन में है तो हनुमान जी आपसे साक्षात बात करते हैं। हनुमान जी आपके सामने होते हैं, आपके हमेशा साथ होते हैं। और ये हमारे अपने जीवन का अनुभव। बहुत ज्यादा विधि की कोई आवश्यकता नहीं। आपका आपकी श्रद्धा बन रही है, समय मिल रहा है, हनुमान चालीसा का पाठ करो, सुंदरकांड का पाठ करो, बट खान पान शुद्ध रखो, विचार शुद्ध रखो, भाव शुद्ध रखो, बस इतना करो। संतों की आजकल इमेज थोड़ी सी सोशल मीडिया पे भी हम देखें तो कई सारे संत उभर कर आते हैं। आपको क्या लगता है कि संत की परिभाषा असली क्या है? किस तरीके से संत रहना चाहिए जिसको पूरी तरीके से अपना समर्पण दिखाया जा सके, भाव अर्पण किया जा सके? देखो, संत का अर्थ है, जैसे संत शब्द है ना, वो सत शब्द है, जो सत्य में स्थापित हो गया, जो सत्य ही बोल रहा है, जो सत्य ही व्यवहार कर रहा है, जो सत्य स्वरूप परमात्मा से ही मिल गया, वो संत हो गए। जो हमारी परिभाषा है वो ये। अब आजकल हम जो देखते हैं, तो एक तो बहुत सारी चीजें, हम लोगों की भी कुछ गलतियां हैं, हम हर किसी को संत बना देते हैं, है ना। थोड़ा सा एक कथावाचक अलग चीज है, संत अलग चीज है। संत के अंदर संतत्व होना चाहिए, सत्य होना चाहिए, वही संत है। जिसके दृष्टि पड़े और आपको लगे कि मेरा तो मतलब जन्म जन्म का ताप मिट गया, वो संत है। जिसकी एक वाणी निकल जाए और वो आपके कान में पड़ जाए तो आपको लगे कि मैंने तो मानो कानों से अमृत पी लिया हो, वो संत है। जिसने साधना किया, जिसने संतत्व को साध लिया, वो संत है। तो हर कोई संत नहीं हो सकता, और जो संत है उसको संसार से कोई लेना देना, ठीक है ना। संसार को उससे लेना देना हो सकता है। संत के लिए कोई विशेष वेशभूषा नहीं है, संत के लिए कोई विशेष आडंबर नहीं है। संत वेश नहीं, वृत्ति है, और वृत्ति जिसने सत्य को साध लिया वो संत है। फिर आखिरी प्रश्न है आपसे। आजकल काफी लोग ये बोलते, 3 तरह के लोग, 3 तरह के गुट सामने नजर आते हैं, जिसमें एक कहते हैं कि हम सनातन को मानते हैं, दूसरे कहते हैं कि हम सनातन को मानते ही नहीं, अपने उनके अपने विचार हैं, और एक है कि वो कहते हैं कि हम स्पिरिचुअल तो हैं लेकिन भक्त नहीं है। किस कॉन्टेक्स्ट में कहते हैं कि हम भगवान को तो मानते हैं लेकिन भगवान की पूजा नहीं करते, तिलक नहीं लगाते हैं, और जैसे कि आपने वेशभूषा धारण की हुए है, उनसे उनका कोई संबंध नहीं, कि हमारे विचार है, हम तो मानते हैं, हम नहीं करते। तो इसको आप कैसे देखते हो? देखो, जो स्पष्ट कहता है कि मैं सनातन को मानता ही नहीं, उनके लिए तो कहना ही क्या है। वो तो जब मानते ही नहीं तो वो हमें भी नहीं मानेंगे, रामकृष्ण को नहीं मानते, तो ठीक है, उनको तो छोड़ो। पर जो एक वेशभूषा और सनातनी तिलक वस्त्र धारण करके सनातन के संस्कारों के अनुसार चल रहा है, और एक है जो मन से मान रहा है पर एक वेशभूषा नहीं धारण कर रहा है। आपका प्रश्न है इन दोनों में कौन ठीक है? हमारी दृष्टि में दोनों ही ठीक है। एक परिप्रेक्ष्य में आज एक बच्चे को, युवा को आप कहो कि वो भगवा पहन करके चले, वो तिलक धारण करके चले, तो वो ऑफिस में जाएगा, 10 लोग उसको देखेंगे तो उसको अपने आप में लगता है कि अरे ये मैंने क्या कर लिया। और कहीं ना कहीं इस कारण से कल वो जो अपने मन से भगवान को मान रहा होगा या जो सनातन को मान रहा होगा, उसमें थोड़ा उसकी कमी आएगी। अरे 4 लोग देख के मुझे हंस रहे हैं। तो हमें लगता है वेश से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है मन से किसी चीज को मजबूती से मानना। वेश वो लोग धारण कर सकते हैं जो जिनकी रुचि है, वो धारण करें। हाँ, तिलक तो लगभग सबको धारण करना चाहिए, ऐसा हमारा मानना है, पर वेश अनिवार्य नहीं है। वेश ऐसा हो जो सात्विक हो, इतना जरूरी है। कोई फुअरता से जो कपड़े आजकल पहन के चल देते हैं वो ठीक नहीं है, लेकिन अपना सनातनी वेश हो। भगवा ही पहनो ये बहुत जरूरी नहीं है, पर चिंतन हो राम का। आप जहां रहो, शरीर से संसार का कर्म करो, मन से राम 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 करो, ये बड़ा जरूरी। इतने भर से ईश्वर की कृपा आप पर हो जाएगी। तो वेश का महत्व उन लोगों के लिए है जो उसमें रुचि रखते हैं, वो पहने, नहीं रखते तो कोई बात नहीं,
सात्विक पहनो, अच्छा पहनो। धन्यवाद साध्वी जी, कई सारे प्रश्नों के जवाब मुझे आज मिले हैं। अभी भी बहुत कुछ है जो आपसे जानना जरूरी है, लेकिन समय की बाध्यता को देखते हुए मुझे अभी पॉडकास्ट को विराम देना पड़ेगा। लेकिन फिर से मैं आपके साथ एक बार दोबारा से पॉडकास्ट करना चाहूंगी, जिसमें हम कई सारे सवालों का और जवाब देंगे। थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती समय हमें दिया, और आशा करती हूँ कि काफी सारे लोगों को राम के चरित्र, माता सीता और उनसे जुड़े अनेक चीजों के बारे में पता चला होगा। जो दुनिया के अंदर कुछ मिथ भी हैं, कुछ फैक्ट्स भी हैं। शायद होलसम पॉडकास्ट ये रहा है मेरे हिसाब से, क्योंकि कई सारे प्रश्न का जवाब मुझे आज इस पॉडकास्ट के अंदर मिला है, और शायद आपको भी मिला होगा। इसी के साथ साथ इस पॉडकास्ट को मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। फिर से मिलती हूँ एक नए पॉडकास्ट के साथ, एक नए गेस्ट के साथ, एक नए स्पिरिचुअल लीडर के साथ, जो आपको सनातन से जुड़ी नई चीजों के बारे में अवगत कराएंगे। इसी के साथ साथ अभी के लिए विश्राम। मैं तनुश्री शर्मा आपसे विदा ले फिर से मिलती हूँ नए एपिसोड के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग भावात्म। थैंक यू।